मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। और इतने सारे आम फरा, बस देखें है ना, आराम रख दिए हमने। 2 दिन के मेहमान होते हैं। बिल्कुल, हमें तो ऐसे ही लगता है ना, जबकि 1-1.5 महीना आते हैं, लेकिन हमें लगता है 2 दिन के मेहमान। क्योंकि 1-1.5 महीना भी आज के ज़माने में इतने जल्दी गुजर जाता है कि अब 1-1.5 महीने की कोई अहमियत। लेकिन ये है ना कि अब बारिशें हो रही हैं और बारिश के बाद खाने का जो मजा ये क्या साइंस है कि पहली बारिश के बाद वाला जो आम होता है अनुशे, उसकी तो बात ही कुछ और है। सच है? बिल्कुल ऐसा होता है। पहले जो इस तरह होता है कि जब बारिश नहीं होती तो वो किसी केमिकल में पकाते हैं, जब हम वो आम को आप खा रहे होते तो हमारी ये पूरी बातें जो है वो पक रही होती हैं। तो ये अब कुदरती पक जाएंगी, ये कुदरती पक जाएंगे। हाँ, मौसम में तो ये बड़ी मीठी होंगी, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी होगी। और कहते हैं कि इनमें लज्जत भी ज्यादा आ जाती है बारिश के बाद। जाती है ना, वो बारिश का इतना साफ शफाफ पानी जब जाएगा, मिट्टी इतनी हमारी अच्छी होगी तो फिर जाहिर बात है वो पक ही जाएंगे। पाकिस्तान में तो क्या आम है, बिल्कुल पाकिस्तान जैसा आम कहीं ये कोई आम बात नहीं है। ये आम नहीं, खास आम है। खास आम है, ये कोई आम बात नहीं है। मुझे अपनी अमेरिका की कहानी याद है कि मैं वहाँ कहीं पे घूम रही थी मार्केट के अंदर, तो आम ढूंढ रही थी बस। आम, पाकिस्तानी आम चाहिए कहीं से। तो वहाँ पे एक हिंदुस्तानी लड़का था और वो मुझे देखा तो कहता है ये वाला ट्रैकर है हिंदुस्तान से है, क्योंकि उसने मुझे उर्दू में बोलते हुए सुना तो उसको शायद लगा कि मैं इंडिया से हूँ। तो मैंने उसे देख के अपने चौसे को उठाया, मैंने कहा ये जो पाकिस्तानी आम होता है ना, इससे बेहतर कोई आम नहीं है। मैंने उसको ऐसे फिल्मी डायलॉग के तरीके से कहा, जज्बात। फिर उसका एक्सप्रेशन बताया, जज्बाती उसका एक्सप्रेशन क्या था? उसका सॉरी क्योंकि मैंने कहा नहीं, आप वाकई में यकीन करें कि पाकिस्तान के मैंगोज बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। मेरे अपने भाई जो मुल्क से बाहर रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, वो जब भी आते हैं तो कहते हैं अलाउ नहीं होता, वो छुपा छुपा के थोड़े थोड़े ले जाते हैं, फिर भी कस्टमर वाले पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं भाई जाने दो, थोड़े तो जाने दो। वाकई में। और मुझे तो अपना बचपन याद है जब कार्टन्स यहाँ से वहाँ हो रही होती थी। और अब भी कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, मेरे घर में तो यही है कि हमें लॉन के सूट्स नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, लेकिन जब आम का वो क्रिएट आता है ना किसी के फार्म से, बड़ी खुशी होती है घर वालों को, सबको बहुत खुशी होती है ना। चाहे हम जितना भी खा ले, लेकिन कोई गिफ्ट में आम दे देना आपको, फिर तो बड़ा मजा। दिन में कितना खाना चाहिए? दिन में अगर आप डाइट कर रहे हैं तो आपको 1 आम खाना चाहिए। एक अगर नहीं कर रहे हैं तो 10 नहीं करो तो आप खाना ना खाएं। आम की सबसे बड़ी बात ये है कि आप आम ना खाएं, आप खाना ना खाएं, आप आम खाएं। ठीक है? आपको बिजली आज देर हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हो गया? क्या? अरे अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। इतने सारे आम, मैं तो ये देख रही थी। ये आपके हाथ में नहीं बाजी जी, मैं इनको नहीं छोड़ पैक किया हुआ बाजी, मैंने खाना है। आपको अच्छा नहीं लग रहा? क्या हो गया? ये वाला आम आपके हाथ में तो नहीं बाजी, मैंने ज्यादा खाना है, रुक जा। एक एक करके खाते हैं, एक एक करके खाते हैं। ऐसे नहीं खाते, ऐसे नहीं खाते। क्या खाते हो? मैंने खाने, मैंने ये सारे खाने, मजा आ जाएगा। हाय बाजी, इतने सारे आम। एक मिनट, उसको फेंक दे। इस तरह नहीं खाते, इस तरह नहीं खाते, इस तरह नहीं खाते। तुम्हें पता नहीं आम कैसे खाते? बाजी हम लोग तो अपने गांव में पानी में वो डाल के ना पतीले में, बिल्कुल डालते हैं, और डाल के उसको फिर छोड़ के और फिर उसके बाद ऐसे खाते हैं। वो जरूरी होता है, लेकिन खाते हैं। एक तरीका होता है खाने का, बिल्कुल तरीका। कोई तमीज के साथ कहते हैं, ज्यादा मजा तब आता है मुझे डायरेक्टली इसको इस तरह से खाएं। लेकिन ये आप श्योर हो जाएं कि आपका आम में कोई धब्बा तो नहीं है, दाग धब्बा तो नहीं है कि आप इसको डायरेक्टली अपने मुंह पे लगाएंगे? रहने दो, ये अभी रहने देना। अभी हम आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे, इसके इतने सारे फायदे बताएंगे। कोई तरीका भी होता है? बिल्कुल तरीका होता है। अगर आप चाहते हैं, एक तो देखिए जो आम मजा आता है, आप इसको अच्छी तरह से इसको थोड़ा सा आप हाथ से इसको मैश कर लें, थोड़ा सा इसको नरम हो जाए, फिर आप इसको सख्त कर लें तो आपको मजा आता है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको मुंह भी ना खराब हो। मैं अपने वालिद साहब को देखती हूं जब भी टेबल पर, मैं अब्बू ये नहीं होता तरीका, इसे बेटा ये तरीका होता है। ऐसे कि ये बहुत ही अजीब तरीका है, पूरा टेबल गंदा कर रहे हैं, हाथ गंदा कर रहे हैं, मुंह गंदा कर रहे हैं। इसको इस तरह से करें कि इसको बीच में से कट लगा दें। मैं आपको गार्ड बताऊंगी। कट लगा के इसको आप ट्विस्ट करें और इसको काट के भी स्पून से इसको खाएं। इसका मजा होता है, आपके कपड़े नहीं खराब होते, आप महफिल में बैठ के आप खा सकते हैं, महफिल में बैठ के खा सकते हैं। लोगों के आगे, आवाम के आगे कोई तमीज के दायरे में रह के आम खाने का तरीका भी होता है। देखिए, आप हमारे सामने है ना, तो इस तरह का अगर आप अलग से खाएंगे तो आपकी जो दिल चाहे आप खाएं। क्यूब बना के, अगर देखिए आपकी अम्मी या कमरे में ले जाओ तो खाएं, आपकी अम्मी आपको काट के देंगी या मैं अपने किसी भतीजे को दूंगी, तो पहले मैं इसके क्यूब्स करूंगी छोटे छोटे, और फोक के मदद से मैं बोलूंगी लोग खाओ, तो वो एंजॉय कर रहे होते हैं, वो खा रहे होते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि जो आपने कहा कि
अलग अलग तरीके होते हैं खाने के, लेकिन वो जो एक साइजेस भी तो अलग होते हैं, तो उनके अलग अलग छोटा साइज का जो चौंसा जो होता है, तो उसको तो आप ऐसे ही इसको डायरेक्टली इसको खाएं, इसको थोड़ा सा आप गिला लें, नरम कर लें, उंगलियों से उसको दबाएं, उसको मसाज करें पहले, तो वो करके आप इसको खाएं। तो आम सिर्फ एक लज्जत और जायका नहीं है, आम के अंदर विटामिन ई है जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन ए है जो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन सी है, शुगर भी इतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं, जो रिसर्च है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इसके अंदर नहीं है, ठीक है, थोड़ी कम है, नेचुरल शुगर है, एक फ्रुक्टोज है। और एक बहुत अच्छी चीज मुझे मैं बताना सबको शेयर करना चाहूंगी जिसे पता नहीं है आप लोगों को, इसमें जो रेशा निकलता है, लंबी लंबी लाइंस रेशा होता है, आपके मुंह में रेशा आ रहा है, ये आम कैसा दे दिया, वो फाइबर है, वो आपके जो फैट है उसको रिड्यूस करता है वो। अच्छा, तो आम क्या तुम्हारे यहाँ ठंडा करके खाते हैं ऐसी गरम गरम? नहीं भाजी जी, हम ठंडे आम का अपना मजा होता है, और उसके साथ अगर क्रीम डाल दें। बस आम को जब आप बाजार से लाए ना, तो वही पुराना जो तरीका था, बाल्टियों में पानी भर के या फिर पतीलों में पानी भर के इसको थोड़ी देर के लिए रख दें, 1 घंटे के लिए रख दें। इसकी जो तासीर जो होती है वो क्योंकि वो बाहर धूप में पड़ा रहता है, दरख्तों में होता है, आपको हैजा ना हो जाए, आपको मोशन ना हो जाए, इसको थोड़े पानी में रख दें, थोड़ा सा इसकी तासीर। और एक बात मैं ये खाएं कि अपने पेट पे हल्का रहे, हाँ, ज्यादा प्रेशर ना डालें, और आम जो है ना सुबह के वक्त ना खाएं, नाश्ते से पहले ना खाएं। बहुत सारे लोगों को क्रेविंग इनकी तरह फ्रिज खोलती है, आम निकालती है, चलो नाश्ते से पहले आम खा लो। ऐसे मेरी कार की बातें किसने ने बताई है इनको? पता नहीं, आपका चेहरा देखते ही लगता है कि आप लगता है इस तरह खाती होंगी। चलो चाय पीने से पहले आम खा लो, किसी को पता नहीं लगेगा। 4 पड़े 2 में खा लो, अपने तकिए के नीचे रखती हो, 2 तकिए के नीचे रख के सो रही है। बाजी जी, ये जो चाय थी वो इनकी थी? जी हाँ, आपने पी ली। मुझे प्यास लगी थी, मैं पी गई। चाय प्यास लगी थी आपको? तो मुझे जो नजर आया आपने मेरा हाथ। अब आपको अगर प्यास लगे ना, छोटे साइज का आम खा लिया करें, आपकी प्यास भी कम हो जाएगी। अच्छा, जी, सफर में रखा करें अपने साथ आम, विटामिन सी के अंदर बहुत ज्यादा। मैंगोस पिक करने का, जैसे हम बाजार जाते हैं, सूंघने से, हाथ लगाने से, देखने से, या कुछ पूछने से? क्या हाल है, ठीक हो? अच्छा, हालात तुम्हारे सही है। ग्रीन एरिया जहाँ ये तो कम है, जहाँ ज्यादा होता है ना, तो वो आम सख्त भी होता है, इतना मीठा भी नहीं होता। ये वाला जैसे पूरा येलो होना चाहिए, लेकिन ये पक भी जाएगा, एक दिन हमारे घर में रहेगा तो रखेगा तो, लेकिन उस वक्त ना खाएं इसको, आप 2 दिन रख दें, 2 दिन में ये पक जाएगा, ठीक है। सख्त लाते हैं, आप चाहते हैं कि आम को बहुत ज्यादा दिन तक चलाएं, तो आप थोड़ा सा ग्रीन ले लें और फौरन खाना है। और आम है ना, आप छुपा नहीं सकते हैं। हम जब छोटे थे ना, अलमारियों में छुपा के रखते थे, अम्मी को पता लग जाता था कहाँ आम छुपा के रखे हुए, खुशबू चीख चीख के बोलती थी। अलमारी खोलो तो सारे कपड़ों में तो उसकी खुशबू आती थी, तो आम को आप छुपा नहीं सकते। और बाजी जी, हम लोग थे ना अपने गांव में ऐसे बोलते थे, ब्रेकते जा रहे, आम वाले आम दो, ऐसे पकड़े। अच्छा, आम वाले आम दो, आम के शॉपिंग के लिए रेडी लो, चाय टोस्ट और रोस्ट, वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। जी, मैंगोज़ के हवाले से बात हो रही है, सीज़न ऑन है, और ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत ही बड़ी नेमत है, तोहफ़ा है हम तमाम पाकिस्तानीज़ के लिए, क्योंकि आज भी पाकिस्तान में आम जो है वो बहुत बेहतरीन मिलता है, लज्जत से भरपूर होता है, और उसी के साथ साथ अभी भी सस्ता है। हाँ, पाकिस्तान में सस्ता है, क्योंकि मैं भी बाहर से होकर आई हूँ, वहाँ आम महंगा है और लोगों को इम्पोर्ट करना होता है। हाँ, वहाँ तो एक आम का आपको पे करना होता है, यहाँ तो हम किलो ले लेते हैं, आधा किलो ले लेते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो किचन में तो हम आ गए हैं, क्योंकि अगर आम की बात हो रही है तो कुछ बनाना पकाना भी सीखना ज़रूरी है, और अगर फराह हमारे पास है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कुछ एक्टिविटीज़ किचन में ना करें। क्या बनाने जा रहे हैं मैडम? अच्छा, आम से तो हमने मैंगो कस्टर्ड, मैंगो मूस, हमने बहुत सारी चीज़ें खा ली हैं, मैंगो की चाट खा लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं। तो मैं सोच रही थी आम की वो चीज़ें बनाना सिखाऊं जो कि आपने कभी सुनी भी नहीं हो, आपने कभी खाई भी नहीं हो, और हमारे घर में देखेंगे आप ये पहली दफा। सही है, आप यहाँ देखेंगे और किस तरह से बनती है। और ये सिर्फ आपको एक लज्जत, ये जायके के लिए नहीं होगा, ये आपकी एक दवाई भी होगी, आपकी हेल्थ के लिए भी होगा। अच्छा, जो मैं आपको भी आम की लस्सी बनाना बताऊंगी। मैंगो शेक तो पिया होगा, सभी पीते रहते हैं, बाहर जाते मैंगो शेक पिला दो, मैंगो शेक बहुत पीते हैं, बिल्कुल पीते हैं आप। स्मूदी भी पिया होगा, लेकिन ये लस्सी है, ये स्मूदी नहीं है जिसमें फ्रेश क्रीम वगैरह ऐड होते हैं, ये लस्सी है जो हमारी देसी लस्सी होती है। आम भी हमारा देसी है और लस्सी भी हमारी देसी है। लस्सी भी हमारी देसी है, बिल्कुल। हम देसी आम की जो लस्सी, आम की लस्सी जबरदस्त। मेरी शहजादी कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए मेरी शहजाद, क्या हाल है? बस बिल्कुल ठीक ठाक मजे में। आज आपका शो बहुत जबरदस्त है, वो भी आम के बारे में है ना। बिल्कुल बताएं मुझे तो कि आप लोगों के घर में आम का कितना इस्तेमाल होता है डाइट में? आम का इस्तेमाल ये होता है कि हमारे घर में अपने आम के 2-3 दरख्त लगे हुए हैं। हाँ, जबरदस्त। और ठट्टा में आम आ जाते हैं अच्छे, यकीन करिए इतनी आम गिरे हैं कि खूब आते हैं आम। माशाल्लाह, जबरदस्त। ये तो बड़ी बहुत अच्छी चीज़ है कि अपने घर में ही
ऐसा करे कोई। वो असल में जी वो असल में इस कदर पक के आम गिर रहे हैं, यकीन करेंगे सब, और इतने मीठे आम है कि माशाल्लाह। देखें बस ये तो बहाना वाकई में। हाँ। बस ऐसा करें कि 2-3 हमें TCS कर दें। पेटियां बहुत सारे रखे हैं, फ्रिज भरा रखा है हमारा। वाकई में चले, आपको बहुत मुबारक हो, बहुत शुक्रिया आपने हमारे साथ ये कहानी शेयर की। मुझे बताया कि अगर मुझे आम का दरख्त लगाना हो तो कोई तरीका है? भाई हमारे जो जेठ वगैरह है उन्होंने तो आम की गुठली वगैरह डाल के लगाए, गुठली डाल के लगा, और देखिए मेहनत करने से वो बिल्कुल सारी चीजें जो हैं वो सही हो गई, अब वो फल भी दे रहे हैं। हाँ जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। हाँ हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। आज आप क्या बनाना सिखा रही हैं? आज बहुत डिफरेंट सी आपको रेसिपी है, बहुत अच्छे खाने हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अभी तो मैं लस्सी बना रही हूँ, आम की लस्सी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आता है, बहुत मजा आता है। बहुत शुक्रिया, आपका प्यार है, बस देखते रहिएगा। बहुत शुक्रिया। और मैंगो की लस्सी की तरफ हम आ रहे हैं। हाँ। और मेरी नियत खराब हो गई, मेरा दिल कर रहा है कि मैं गुठली कहीं डाल दूं। और कितने अरसे में होता होगा? बहुत टाइम हो जाता है। कहा ये जाता है कि अगर हम गुठली डालेंगे तो हमारे बच्चे इसका फल खाएंगे। छोड़ो, अपने बच्चों के बारे में सोच रही हूं। कुछ तो जायदाद दे दे अपने बच्चों के लिए, कुछ तो लेकर के जाए। मुझे कितने बंगले, कितने प्लॉट छोड़े बेटा, हमने तुम्हें 3 आम के दरख्त छोड़े। सही है, और ये ही असल इन्वेस्टमेंट होती है। सही। अच्छा, हम आम की लस्सी बना रहे हैं। ये वाली वो इतनी गाढ़ी सी लस्सी नहीं होगी, वो हर घर के लिए होगी कि हम जो छाछ बनाते हैं, लस्सी पीते हैं जो घरों में, उसके लिए है। और ये मजे के साथ साथ मैंने बताया आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, और इसके साथ साथ मैं आपके फायदे बताती जाऊंगी। दही मैंने डाल दिया 1 कप, जैसे कि आपको देख रहे हैं मेरे पास 1 कप दही है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर लूंगी। वही दही जो आप घर में बना लें या फिर आप बाजार से ले लें, अपना फायदा होता है दही का। गर्मियाँ होती हैं और आम की तासीर थोड़ी सी गर्म भी होती है, तो आप दही के साथ खाएंगे तो वो आपको फायदा देगा। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं इस्तेमाल करूंगी काला नमक। ठीक है, काला नमक बहुत जरूरी होता है इस्तेमाल करना जब भी आप कोई छाछ या लस्सी बना रहे हैं, वो भी आम के साथ, आपको हजम जल्दी हो जाता है। ठीक है। और इसमें मैं डाल दूंगी काली मिर्च। सही, तकरीबन मैंने काला नमक जो है हाफ टी, काली मिर्च भी हाफ टी स्पून ही मैं इसके अंदर शामिल करूंगी। ठीक है। और ये मेरे पास है वाइट जीरा। ठीक है, सफेद जीरा, ये तकरीबन 1 टीस्पून भर के। उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, उसका जायका बहुत अच्छा होता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और मुझे यहीं से अभी से खुशबू आ रही है ना वाइट जीरे की। और वाइट जीरे को थोड़ा सा ड्राई तवे पे आप भून लें और उसको आप पीस के ना अब रख दें अपने किचन में, वो जरूरी होता है। शरीफ क्या से कम नहीं चावल, शरीफ के यहाँ से क्या हो गया? कितना काम कर रही है आज शहजादी, आम की चीजें बन रही, वो सॉरी बिजली हाँ बिजली भी तो शहजादी होती है ना भाई। तो मैं शहजादी, मैं ये हैरान हो रही थी। नहीं, मैंने आपको शहजादी बोला, आपको देखे ये तो है जो बादशाह है। हाँ, तो आप शहजादी तो है इस घर की, मेरी बेटी हुई ना। मलका तो नहीं कह रहे हम, आपको शहजादी कह रहे हैं। थोड़ी देर बाद मेरा खौफ शहजादा भी आ जाएगा। हाँ वैसे सुना है मैंने, सुना नहीं है, यकीन है। हाँ जी। अच्छा, आम भी ऐड कर दिया। आम की मैंने ये छोटे से मैंने चंक्स काट लिए। इसके आप इसको प्यूरी जो है वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। बड़े पीसेस भी ऐड कर सकते हैं। आम तकरीबन 1 अदद आम था। अब आप देखिए इतनी कम क्वांटिटी में हम इतनी ज्यादा लस्सी बना लेंगे। ठीक है, ये मेरे पास बर्फ है तो मैं इसके अंदर डाल दूंगी, आइस इसके अंदर शामिल करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ठंडा करते हैं ना, मजा आ जाएगा। मजे की बात तो ये होती है कि ठंडा हो तो मजा आता है। सही है। पानी हम डालेंगे तकरीबन इसमें 2 गिलास। ठीक है, 2 गिलास पानी डाल देंगे। और ये बहुत मजेदार, इतनी हैवी नहीं होगी, आपको पीने में भी बहुत सुकून मिलेगा। आप लस्सी को थोड़ा बहुत हल्का ही रखें तो ज्यादा अच्छा है। आप इसको स्मूदी ना बनाएं। मजा आ रहा है ना, तो जायका बहुत अच्छा होता है। और इसको पीने के फायदे में आपको बता दूं, आंतों में जो सोजिश हो जाती है, वर्म हो जाता है, पेचिस हो जाता है, दस्त हो जाते हैं, इसके लिए 1 गिलास, अगर बच्चे को हो रहा है, बड़ों को हो रहा है, तो 1 गिलास स्मूदी, ये लस्सी है, आप बना के पिलाते हैं। ठीक है, ये आप इसको पिला दें। ये बिल्कुल इतनी ज्यादा गाढ़ी भी नहीं है और इतनी ज्यादा थिक भी नहीं है कि आप इसको पी ना सकें। बिल्कुल सही, इसका दरमियाना जो टेक्सचर है मजे का, ना ज्यादा थिक है ना ज्यादा पतला है। और अब जो है हमारे ग्लास में है और बिजली वापस आ गई है, और लस्सी जो सर्विंग टाइम हो गया ना, तो ये वापस आ गई। इनको देखिए कितनी अच्छी लस्सी है, इतनी जायकेदार है और इतनी गाढ़ी भी नहीं है। आप मेहमानों को पिलाएं, आप मिल्क शेक पिलाते हैं, आप लस्सी पिलाएं, खाना बना रहे हैं, पुलाव बना रहे हैं, कुछ ऐसी दाल बना रहे हैं कि आपको लगता है कि हजम नहीं होगी, दाल बनी हुई है, तो ये जल्दी से ही लस्सी बना लें। आप सही कह रही हैं फरा के, देखिए आपने कहा था कि हम इसमें कम पानी डालेंगे लेकिन कितना ज्यादा बन जाएगा, कितना ज्यादा बन जाएगा, कितने सारे ग्लास हो गए, यानी कि इसमें तो काफी बरकत है, बहुत बरकत है। देखिए जरा एक और चौथा ग्लास मैं दे दूं। हाँ, चौथा ग्लास आप दे दो ताकि इसमें हो जाए। ये चौथा ग्लास ना, कुछ निकल आया, कितने सारे ग्लास इसमें बन गए। आप इसको लस्सी को पिए,
और ये काफी आपकी बजट के लिए भी फ्रेंडली है। बिल्कुल और है, आम हाँ। सीजन में है भी, और ज्यादा आम भी नहीं इस्तेमाल किया, दही भी बहुत कम था। हाँ, 1 कप 1 कप दही था आपका। और कहते हैं थोड़े से इत्तेदाल आम में थे। हर चीज हो तो क्या बात है। और वाकई में कहते हैं कि और खाना तो वही होता है, देखिए बहुत सारी चीज़ों से तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बन सकती हैं। सही है, आप इतने सारे इंग्रेडिएंट ले लें तो बहुत कुछ बन सकता है। कमाल तो ये कि आप कम चीज़ों में अच्छा करके बताएं ताकि सबके बजट में ये चीज़ आज शाम हमने ये तय कर लेना है कि जब हमारे हस्बैंड्स जो हैं वो काम से घर आएंगे, हमारे बच्चे स्कूल से घर आएंगे, माँ बाप जहाँ पे भी आप हो, सरप्राइज कर दें। सही। आज मैंने बनाई है मैंगो लस्सी। ये ले लस्सी इनको पिलाएं, वो कितनी हाँ, दुआएं आपको देंगे। जल्दी बन गई। बहुत इनको ठंडक फील होगी, बड़ा अच्छा होगा, सुकून हो जाएगा। बच्चे खेल के आते संडे अच्छा, तो वाले आप कह दिन। रही थी कि सुबह अच्छा टाइम नहीं तो क्या बीच शाम में? आप दोपहर में 4-5 दोपहर का टाइम बहुत अच्छा होता है, शाम का टाइम बहुत अच्छा होता है। खाना खाने से आप जब एक वक्त का खाना खा लें उसके बाद आप खाएं। आपके पेट में कुछ होना चाहिए, आप खाली पेट इसको ना लें। अच्छा, इसको आपको दस्त हो जाते हैं, आपको वोमिटिंग हो जाती है। और इसके आम का तो बहुत फायदे हैं, उसके पत्तों के भी बहुत फायदे हैं। पीता है, मुझे लगता है इसको सिप करना चाहिए। बिल्कुल सिप करना चाहिए, आराम आराम से। आप इसको एंजॉय करके पिए ना, हाँ, इसको बिल्कुल एंजॉय सही, करके मज़ा, हाँ, पिए। बिल्कुल सही और वैसे भी ये बहुत बुरा भी लगता है, आप किसी के लिए इतनी मेहनत से बनाओ, गुड़ 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 पी के आपको गिलास दे दे, कितना बुरा लगता है। तो थोड़ा सा एंजॉय करें, इसको पिए तो ये ज्यादा मजा आता है। ठीक है। अच्छा, एक मजे की चीज है कि बिजली अभी चावल लेकर आई है, क्योंकि फरहान ने कहा था कि कुछ चावल बॉईल करके रख लेना। तो मैं ये सोच रही थी कि चावल और आम का क्या कनेक्शन बनता है, क्योंकि मेरे अब्बा जो है वो कभी कभी रोटी और आम खाते हैं। बिल्कुल, पूरी और आम पूरी और आम खाते हैं और उनको प्यूरी बहुत मजा आता है। मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि अब्बा ये क्या है, ये क्यों खा रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं बेटा इसका अपना एक मजा है। मजा है। तो आज ये चावल और आम का क्या कनेक्शन? चावल और आम का भी से बता दूं, राज फाश कर दूं? राज फाश कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए ठीक है। आज मैं आपका आम को जो बताने वाली हूँ, आम का मैं पुलाव बताने वाली हूँ जी। आम का पुलाव, और वो बहुत मजेदार होगा, बहुत जायकेदार होगा। और आप जब यहाँ देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। पुलाव, इतनी सी चीज़ों से पुलाव, बिल्कुल इतनी सी चीज़ों से पुलाव बनेगा और बहुत मज़ेदार बनेगा, बहुत जायकेदार बनेगा। और ये पुलाव मैं 4 से 5 बार अपने घर में बना चुकी हूँ, खिला चुकी हूँ मेहमानों को। पुलाव बिजली है। मैंने आड़ू की बिरयानी बनाई थी। आड़ू की बिन, अच्छा आम का पुलाव। कॉलेज के लिए भी खुशखबरी है, द न्यूयॉर्क के पिज्जा की तरफ से वाउचर्स हैं हमारे पास आप लोगों के लिए जीतने के लिए। आम का पुलाव बनाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक और कॉल आ गई है, जल्दी से ये कॉल लेते हैं, देखते हैं हमारे पास फोन पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए। मेरा नाम शुमाइला है, कराची से बात कर रही हूँ। जी शुमाइला, बिल्कुल ठीक। शुमाइला, मुझे बताएं कि आपके घर में, आप खुद सच सच बोलिएगा, दिन में कितने आम खाती हैं? मैं सुना है कि फेस के ऊपर ये दाने आ जाते हैं, तो इस वजह से ओह अच्छा, गर्मी से दाने वाने वगैरह आ जाते हैं आम से। अच्छा, पता नहीं बाज़ औक़ात लोग कहते हैं इसमें सच्चाई है, बाज़ डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं है। क्या लगता है आपको? लगता है कि वाकई में आम खाने से दाने निकल आते हैं? खैर वैसे मुझे तो दाने नहीं निकले जो मैंने खाए हैं आम। अच्छा। तो मुझे तो नहीं निकले। मुझे एक चीज पूछनी है आपसे, ये कहते हैं कि नहार में अगर इसका शेक बना के आप पियो तो उससे वेट बढ़ जाता है। वेट बढ़ता है अगर शेक बना के पिए? ठीक है, बिल्कुल पता करते हैं। फराह हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, उनसे पूछते हैं। और शेक ना बनाए, आज हमारे साथ पुलाव बनाइएगा। लस्सी बना लेना, या लस्सी बना लें। लस्सी बना लेकिन इतने अच्छे हमने आपको ऑप्शंस दिए हैं, क्योंकि शेक में कुछ शुगर भी होगा, मिल्क भी होगा, सारी ये चीजें होंगी। हाँ बिल्कुल सही। और मिल्क शेक बनाते तो इतना आप इसको गाढ़ा ना बनाए ना, थोड़ा पतला कर लें। आप शुगर कम कर लें, हनी डाल लें, ब्राउन शुगर डाल लें। अगर आपको मजा चाहिए शेक का, शेक पीना है, फ्रेश क्रीम ना डालें। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा बहुत अच्छे जो चीज कुदरती मिलती है उसको वैसे भी खा लेना चाहिए। वैसे ही खा ले। अच्छा, मुझे जो है ना, मैं डाइट बहुत ज्यादा करती हूँ, मुझे शेक बनाना होता है तो मैं इसमें चीनी नहीं डालती। अब बड़ा अच्छा इसका जायका स्वीट होता है, बहुत ही अच्छा होता है। बनाना का भी बना लूँ तो मैं इसमें शुगर डालती ही नहीं, जरूरत क्या है डालने की। आदत की। लेकिन लोग कहते नहीं, जब तक चिपके ना आपको वो शेक पीने का मजा नहीं। शुगर ना डालें, शुगर को कम कर दें आप, वैसे भी वो और वो कह रही है कि दाना हो जाता है, तो दाने के लिए आपको पता है आम और जामुन जो है वो साथ साथ आते हैं। ठीक है, एक साथ आते हैं दोनों, इनका सीजन होता है। आपको ऐसा लगता है दाने होते नहीं है, लेकिन किसी को लगता है कि मुझे इससे दाने, और दाने किसी और रीजन से होते हैं। आपके इंटरनल प्रॉब्लम होती है, इससे दाने हो जाते हैं। आपको गर्मी वैसी लग रही होती है और वजूहात होते हैं। तो आप ऐसा कर ले, जब आम खा रही हैं आप 2, 3, 4, तो आप जामुन 1 से 2 अदद जामुन खा लेंगी, तो आपको वो परेशानी भी दूर हो जाएगी। साथ जाके नहा भी ले, साथ में जाके क्या बातें कर रही हूँ। तो आपको जामुन का तो मुझे पता था, नहाने का नहीं पता। मैंने अपना टोटका खुद ही अंदर डाल दिया।
किसी ये बड़ा फेमस होने वाला है। किसी एक्सपीरियंस के बगैर भी उसके बाद जाके नहा ले, कोई दाने नहीं निकलेंगे। तो आपको दाने नहीं निकलेंगे, आप ये कर ले तो आपको इंशाल्लाह दाने नहीं निकलेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला की हर चीज़ में मसलियत होती है। जब आम गर्मियों में आता है कोई तो वजह होगी कि वो गर्मियों में बिल्कुल वही एक इशारा है अल्लाह की तरफ से कि ये मैंने दिया है इस मौसम में, तो आप खाएं, एंजॉय करें, इससे कोई आपको नुकसान है सच नहीं हो सकता, बस एतदाल। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो चावल हमारे तैयार है, पुलाव बनाने जा रहे हैं मैंगो के साथ। तो पहली दफ़ा ये मैं देखने जा रही हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे ट्राई करना है, लेकिन 2-3 मिनट लगेंगे हमें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ज़बरदस्त। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, चाय टोस्ट और रोस्ट, चाय टोस्ट और रोस्ट। मैंगो पुलाव की तैयारी हो रही है हमारे किचन में, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। पतीला भी हमने निकाल लिया है, बिजली के हाथ साफ़ हो चुके हैं। और जब हम आपको कुछ चीज़ बनाना सिखाते हैं तो पहली इंस्ट्रक्शन हमेशा ये होनी चाहिए कि हाथ धो लें। बिल्कुल ज़रूरी है वो हाथ धो लें, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। और साफ़ सफाई से काम करें। चूल्हा हम ऑन करने वाले हैं, बिल्कुल सही है, वेल डन फरा, ठीक है। हाँ बस इतना तो आइडिया हो गया है कि किस तरह से चूल्हा ऑन होगा, क्या करना हर सेट की किचन का। ठीक है जी, बस इसको थोड़ा सा ड्राई करें, क्योंकि हमने उसमें ये पानी इसके अंदर ऑयल डालना है और डालना है, डाल दिया है। नहीं मैंने नहीं डाला, मैं ड्राई कर लूँ, पानी है ना धुला हुआ है तो थोड़ा सा पानी, तो मैं इसको ड्राई कर लूँ, वरना क्या होगा ऑयल जो है हमारे मुंह पे उड़ेगा। ठीक है, तो पानी को थोड़ा साफ कर लें। हाँ बिल्कुल साफ हो चुका। ये ज़रूरी होती है, ये सारी चीज़ छोटी छोटी चीज़ें जो अपने किचन में ख्याल रखा करें। अगर इसके अंदर पानी है और आपने ऑयल डाल दिया तो फिर ऑयल क्या होगा, वो आपके मुंह पे आएगा, फिर आपका मुंह जल जाएगा, आपकी खूबसूरती में फिर दाग लग जाएंगे। तो आप है ना हुस्न को और निखार देने के लिए आपके पास तो बहुत सारी इस तरह की रेमेडीज होती हैं। अभी तो एक पहला टोटका तो बता ही दिया मैंने आपको। अच्छा, मुझे याद है कि बचपन में, क्योंकि हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन तेल का जो एक छींटा था वो ठुक करके मेरे मुंह पर आया था, कुछ काफ़ी साल तक दाग था। अच्छा, काफ़ी और सालों तक था। और किसी ने कहा एलोवेरा लगाते रहे, बस बिल्कुल पूरी जिंदगी तक लगाते रहे। नहीं गया कहीं ना कहीं तो चले गया, गायब हो गया। नहीं अब तो नहीं नजर आता, अब नहीं नजर आता। जी एक कॉल भी आ गई है, फिर हम रेसिपी की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी सी? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और इतना ज़बरदस्त आप शो कर रही हैं मैंगो के बारे में आज बना जी, रही हैं। और मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इस बात करूँ कि मैंगो पुलाव जो बन रहा है, मैंगो पुलाव है ना जो आपने कभी बनाया? फरा हमेशा ही अच्छी रेसिपी बताती हैं, हाँ, बड़ी मुनफरिद होती है इनकी। सबसे अच्छी बात यह कि बिल्कुल अलहदा से बताती हैं। वाकई तो आज भी उम्मीद है ये बड़ी अच्छी बनाएंगे, फिर हम लोग भी ट्राई करेंगे। जरूरी है करना है आपने, हमें बताइएगा। मौसम भी बहुत अच्छा हुआ, आज मुल्तान का मौसम, आज कराची का मौसम भी अच्छा, तो आपकी दुआएं हैं बस। जी रात में बारिश हुई है तो उससे बहुत फर्क पड़ गया, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, वरना बड़ी गर्मी पड़ रही थी। चले, लेकिन ये है कि मैंगो अच्छे आते हैं, जब जितनी गर्मी पड़ती है हम यहाँ पर मुल्तान में मैंगो उतने ही अच्छे आते हैं। हाँ मुल्तान में इतने अच्छे नहीं। अच्छा मैं सोचा होगा कि मुल्तान में बहुत जबरदस्त मैंगोज आते होंगे। जी बहुत जबरदस्त मैंगो आते हैं, आपने कहा शायद इतने अच्छे नहीं आते। चले जी आए ना, हम आपको खिलाएंगे। आप आए ना, हम आपको खिलाएंगे। शो के बाद चले, शो के बाद चले, शो के बाद मुल्तान चलते हैं। बिल्कुल आए, जरूर आए। डन, हम आज शो खत्म कर रहे हैं, रात तक आपके यहाँ होंगे। बहुत शुक्रिया कॉल का आपकी। और मैंगो पुलाव भी जरूर ट्राई कीजिएगा, एक अलग सी चीज़ है। क्या क्या डालेंगे हम? अच्छा सबसे पहले तो ऑयल का मैं इस्तेमाल करूँगी। इस्तेमाल कर लिया हमने, और ऑयल तकरीबन मैंने इसमें 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डालना है। वैसे ये बड़ी अच्छी बॉटल है कि आपको ज़्यादा ऑयल आपका चला ना जाए, बिल्कुल आप अपने हिसाब से आशा की बॉटल है, अच्छे से इस्तेमाल करती, कम कम। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और 2 टेबल स्पून आपको पता है पुलाव में हम कितना सारा तेल डाल देते हैं कि वो चावलों को हाथ लगाओ तो ऑयल इसमें हो। क्योंकि मैं अभी आपको जो मैंगो के जो खाने बता रही हूँ, आम के खाने, वो हेल्दी खाने हैं, वो सिर्फ आपके जायके के लिए नहीं, वो आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल सही है। ये पुलाव, मैं तो अभी तक हैरान हूँ कि मैंगो पुलाव बन रहा है। बिजली बहुत, तो हम पुलाव खाएंगे चिकन के बगैर। चिकन के बगैर कोई सब्जी भी इतनी नहीं है, और सब्जी जो इसमें रिक्वायर्ड है वो तो है ही है, लेकिन कोई सब्जी हमने ऐसा इस तरह ली नहीं है। चिकन भी नहीं है, गोश्त भी नहीं है, आलू भी नहीं है उसके अंदर। अपने किचन में कुछ वैरायटी लाई है, जब मौसम के जो फल आपको नजर आते हैं उनका इस तरीके से इस्तेमाल करें। अपने पैलेट को कहते हैं ना, अपनी जबान में वो अलग अलग टेस्ट का बड़ा फायदा होता है, बिल्कुल मजा भी आता है। मैं ना आप देखिए, आड़ू भी आए हुए हैं, आलू चाय भी आए हुआ है, खुबानी भी आई हुई है, जामन भी आए हुए हैं, तफाल से भी आए हुए हैं, तो ये नाशपाती भी है, और कुछ सारी चीजें उसको भी डाल दें पुलाव में। हाँ नहीं, मैं आड़ू की बिरयानी बनाऊंगी। कब बनाएंगी आप? मैं बस आप निकलेंगी, मैं बनाऊंगी। पहले आज हम मैंगो का पुलाव करते हैं। तो ऑयल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था। गरम मसाला जो हमारे घरों में होता है, तेज पत्ते, ये हमारे पास दालचीनी हो गई, इसमें मैंने
इसमें काली मिर्चे और ये छोटी इलायची और 2 अदद बड़ी इलायची और ये वाइट सीरा, ये मैंने सारी चीजें इसके अंदर शामिल कर दी। जो हमारे घर में मसाले होते हैं वही वाला मसाला है जो आपके किचन में रखा हुआ होगा। आपने इसको अच्छी तरह से डाल देना है, क्योंकि इसके अंदर मसाले में बहुत कम इसलिए डालूंगी कि आम का जो अपना जायका है वो आपको मिलना चाहिए। बाजी आपके लिए फोन आया शुमाइला जंग से कॉल है, शुमाइला साहबा की कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं। हम रेसिपी को आगे लेके चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे इस कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताएं शुमाइला, जंग के क्या हाल है? बारिश जंग के बिल्कुल ठीक हाल है, बिल्कुल। हाँ जी, कल 2-3 बजे से मौसम ठीक हुआ है। जबरदस्त। आंधी चली है, फिर रात में बारिश होना शुरू हुई है। रात में बारिश होना, हाँ रात ही में बारिश हो रही है जब हम सो रहे होते हैं, मिस कर जाते हैं। अब हमारे लिए तो बड़ी खुशखबरी कि कराची में होती नहीं, लेकिन आज बादल आए हुए हैं। अच्छा, आप लोग तो मिस करते हैं, हम लोग तो तंग हो जाते हैं क्योंकि हम पंजाब में थोड़ा सा हमारी तरफ भेज देना। थोड़ा ना इरिटेट हो जाते हैं कि बार ऊपर नीचे ऐसे। ये भी सही है। मुझे बताएं कि आम कितना खाते हैं घर में? आम तो सब लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, मगर मुझे इतना ज्यादा शौक नहीं है। मैं शेक ज्यादा पीती हूँ, जूस बनाकर पीती हूँ उसका ना। जबरदस्त। आज आपने लस्सी भी बनाना है और साथ साथ पुलाव भी बनाना है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि जो कहते हैं ना आम खाने से हमारे दाने निकल जाते हैं, आम खाने से दाने नहीं निकलते। वो जो पेटी में मसाला रखा होता है ना, तो जिनको ज्यादा शौक होता है आम खाने का, वो सही से धोते नहीं है, वो मसाला जाता है, उसकी वजह से वो दाने निकलते हैं। वेल डन डॉक्टर शुमाइला, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ठीक है जी, बहुत अच्छा। बाजी आयशा की कमी पूरी कर दी इन्होंने। हाँ जी, अब बताएं मुझे कि अच्छा ठीक है, अब हमने गरम मसाला डाल दिया, मैंने हटा दिया ताकि रेसिपी को मैं प्रॉपर तरीके से बताऊं, कोई भी चीज मिस ना हो जाए। अच्छा, ये वाली है हमारे पास, ये ड्राई मिर्चें हैं 5 से 6 अदद साबित, वो आपने इसके अंदर डाल देना है। हल्का से इसको फ्राई करना है। और ये पुलाव बनाने के लिए टाइम भी इतना नहीं चाहिए होता, सिर्फ आपके पास चावल बॉयल होने चाहिए। जो टाइम होगा वो चावल बॉयल करने के लिए होगा। अच्छी तरह से जो बिरयानी के लिए आप चावल बनाते हैं वो चावल आप पहले से बॉयल कर लें। और मैंने इसके अंदर ये शामिल कर दिया। अब मुझे आप स्पून दे दें शहजादी, ये लीजिए मेरी शहजादी। थैंक यू। अब आपका बिजली का नाम मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, सही है? आप खुश नहीं होती मैंने आपको इतना अच्छा नाम रख दिया? आप लोग बिजली बोलते थे तो आपको थोड़ा सा, आज के शो में मैंने आपको शहजादी बोल दिया तो आपको वो नहीं लगता? मुझे वो लगता है, वो लगता है। वो ना ही लगे तो बेहतर है। जी रेसिपी सीखो फिर बनाना है आपने। अब व्हाइट जीरा मैं इसके अंदर थोड़ा शामिल कर दूंगी जी। और काली मिर्चें हैं, ये 1 टीस्पून पूरी है मेरे पास, किसी भी काली मिर्चें हैं। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी ये मैंगो प्यूरी और 1 कप तकरीबन। हाँ 1 कप। इस वक्त ब्रेक ले लूं मैं? बिल्कुल ले लें, ताकि मैं इसको हटा देती हूँ अपने। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा भी आने वाला है। हाँ, वो आधे पाकिस्तान के ख्वाबों के शहजादा है। हाय मेरी वालियां कितने गई, ख्वाबों का शहजादा आएगा, मुझे बगैर वालियों के देखेगा। कितने साल तो बाद में वालियां पहन के। ठीक है, तो गरम मसाला हमने ऐड कर लिया था, उनको थोड़ा सा भूना था। और उसके बाद हमने ड्राई मिर्च गोल वाली वो डाली मैंने इसके अंदर। और फिर पल्प ऐड कर दिया, 1 कप कर दिया। हाँ 1 कप। 1 आम का पूरा बड़े साइज का 1 आम ले लें। और हरी मिर्चें तकरीबन 5 से 6 अदद। देखिए मैंने बीच में से इसको चॉक इसलिए नहीं किया, ये ज्यादा तीखा ना हो जाए, स्पाइसी ना हो जाए। और एक बार फिर मैंगो का जो असल टेस्ट है या उसकी जो लज्जत है वो रहे। और आपको इसका हरी मिर्चों का जो फ्लेवर मिलता है, लेकिन वो इतना स्पाइसी ना हो। ये बच्चे बड़े सबके लिए बहुत बेस्ट है। आप इस पुलाव को बना के खाएं, आप यकीन करें, आप कहेंगे मैंगो एक वाहिद चीज़ है, फ्रूट है या फल है जिसको हम ऐसे भी खा सकते, मीठा और खट्टा भी खा सकते हैं। खट्टे जब वो कच्चा आम होता है उसकी बहुत सारी चीजें बनती हैं, उसका मुरब्बा बन जाता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। स्वीट भी कर सकते हैं, सेवरी भी कर सकते हैं, कहने का मकसद ये था। दोनों सूरतों में हम इसको खा सकते हैं। बहुत सारे फ्रूट ऐसे होते हैं, पपीता है, इसको कच्चा सिर्फ हम गोश्त गलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, खा नहीं सकते साथ, लेकिन इसको आप खा सकते हैं कच्चा और पक्का। थोड़ा सा ये भुन जाए, एक्स्ट्रा जितना इसका पानी है वो थोड़ा सा इसमें जज्ब हो जाए। अच्छा, धनिया, हरा धनिया थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर देंगे, पुलाव के जो एलिमेंट्स हैं वो अंदर जा रहे हैं। ठीक है, लग रहा है सर। और आपको ऐसा लगता है कि ये चिपक रहा है, इसको चिपकना नहीं चाहिए। मैंने इसकी स्मेल आ जाती है, तो हल्का सा पानी मैंने यहाँ रखा हुआ था, हल्का सा पानी डालिए, ये चिपक नहीं रहा। लेकिन तो आप इसके अंदर ऐड करें इसको। और देखिए ऑयल भी बिल्कुल हमारा सही क्वांटिटी में था, इतना अच्छा ऑयल, ज्यादा ऑयल नहीं था कि वो ऊपर आ जाए। आपके जो चावल है वो आपके हाथों में आपको ऑयल लगे, आपको वो बहुत बुरी होती है, स्पेशली जब वो फ्रिज में आपके चावल जाते हैं वापस। अगर आप माइक्रोवेव करें तो आपको पता चल जाता है कि कितना तेल जो है बाजार वाले भी डालते हैं।
अच्छा, लोगों को ये बड़ी वो क्रेविंग होती है कि नहीं ऑयल नजर नहीं आया, कहाँ ये सालन कहाँ बनाइए, चावल कहाँ बनाए, ऑयल ही नजर नहीं आया। भाई आपको उसका जायका होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए। ऑयल खा के क्या आप बीमारियां पैदा करेंगे? क्योंकि हमें ऑयल का टेस्ट आ गया ना हमारे मुंह में। हाँ ठीक है। और ये चावल मेरे पास बॉयल थे, उसके अंदर मैं ऐड करूंगी। ठीक है, और इसको हम ऐड करके और लास्ट में नमक डालेंगे। मैंने अभी नमक नहीं डाला लास्ट में, क्योंकि चावल जब अगर आप बॉईल करते हैं उसमें नमक डालते हैं तो फिर आप इसके अंदर कम नमक डालें, और चावल बॉईल करते वक्त नमक नहीं डालते तो फिर इसको आप ज़्यादा नमक डालें। बस ठीक है, इतने से मेरे चावल इसके अंदर ऐड करने हैं। ठीक है, मैंने नमक अब शामिल करूँगी, इसको थोड़ा सा मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे, इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद नियत खराब बेचारा कि मैं अभी खाना शुरू से पहले बिजली देख ले। जायका होता है, थोड़ा सा नमक में शामिल करूँगी। अच्छा ठीक है। अब हस्बी जायका, हस्बी जायका 1 टीस्पून। 1 टीस्पून, चलो जी, हस्बी जायका 1 टीस्पून। ठीक है, कॉल आ गई, मरियम की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम मरियम। सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। मरियम, आपका फेवरेट आम कौन सा है? मुझे इतने आम की इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे ये है कि मैं आम की दुश्मन हूँ, मुझे बहुत आम पसंद है। अच्छा, आम की दुश्मन है। 1 किलो 2 किलो एक टाइम में पड़े हो तो मैं अल्लाह नहीं, ऐसा भी ना करें। इसका मतलब है कि आपसे छुपाने पड़ेंगे आम घर में, तो है ना। लेकिन मेरे मियाँ लाते हैं ना, मैं उसी दिन खत्म कर देती, वो परेशान हो जाते, फिर 2-3 दिन के गैप से लेकर आते। अल्लाह, इतना फिर आप खाना नहीं खाती हो। मेरे अब्बू से मुलाकात करनी चाहिए, आप तो दोनों मिलके पूरे पाकिस्तान के आम जो है ना वो खत्म कर देंगे। मुझे बताएं कि कौन सा आम पसंद है सबसे ज्यादा? इतनी सारी उसकी मुझे इतनी आम की वो नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, बड़े वाले, छोटे वाले, चौसा, सिंदड़ी, बस मीठा आपको पसंद है? बस मीठा आम। अच्छा जी, गूदे वाला और मीठा। आज आपने फिर बनाना है मीठा आम हो मेरे आगे, तो मीठा होना चाहिए और बस होना चाहिए बस आम होना चाहिए। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। आम को खाने के साथ भी अगर काट के खाए ना, हमारे घरों में भी होता है कि कोई भी खाना बन रहा है दोपहर के वक्त, तो आम तो लाजमी 2 प्लेटें भर भर के ना वो काट के उसको। अच्छा, हम क्या करते हैं, हमारी अम्मी कहती कि नहीं खाना भी खाओ, चलो खाना खाओ, लेकिन हम आम खा रहे होते हैं। एक खा ले, 2 खा ले, फिर खाना नहीं खाया जाता। आप आम खा लेते तो खाना नहीं खाया। लेकिन जो आपने कहा था कि आम में इतनी इफादियत है और वो इतना फुल एक मील की तरह, बिल्कुल मील की तरह, अगर आप एक आम या 2 खा लेते हैं तो फिर आप खाना नहीं खाएं। आप खाना कम खाएं, वो आपके लिए उस दिन चल जाएगा। बिल्कुल चल जाएगा, आप खाना कम खाएं। जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है कि दोपहर में एक आम खा लें, फिर आप खाना ना खाएं, तो आपके लिए वो बहुत बेस्ट है। ठीक है, एक आम खा लें, नहीं 3-4 आम खा लें, या फिर छुपा छुपा के। अगर आपके यहाँ आम का पुलाव बन रहा है तो आप रेजिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने सोचा था मैं चावल नहीं खाऊंगी, लेकिन अब इसकी महक से ही कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इसको थोड़ा सा दम पे दे देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट, ताकि जितना भी इसका जो प्यूरी थी, मसाले थे, वो चावल के अंदर आ जाए और बहुत अच्छा सा इसका जायका आ जाए, टेस्ट आ जाए। आप जब इसे खाएंगे तो आपको ये लगेगा नहीं कि हमने इसमें आम की प्यूरी डाली हुई थी। अच्छा, इससे रेसिपी से लगता था जब मैं बनाती थी, पहले बना चुकी हूँ, ये तो मीठा होगा, ये कैसे मजा आएगा। मैंने कहा आप खा के तो देखें, इसको खा के तो देखें, जब टेस्ट किया उसको, फिर यार ये तो लगी ना, इसको एक फ्लेवर आ रहा है, जायका सा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये एक परफेक्ट मील है। बिल्कुल। और इसमें अगेन एक बार फिर आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें ना कोई चिकन और ये और वो तमाम चीज़ें जो मैं हमेशा कहते रहती हूँ कि कभी कभी मीट को भी अवॉइड किया करें। एक दिन में मील ऐसा करें जिसमें सिर्फ वेजिटेबल्स हो या फ्रूट्स हो, ये तो एक परफेक्ट चीज़ बन जाती है। और आप पार्टी करते हैं या आपकी वन डिश पार्टी होती है, तो आप चाहते हैं कि कोई डिफरेंट चीज़ लेकर जाए, अच्छी चीज़ लेकर जाए, ये जरूरी होता है। क्या डिफरेंट लेके जा रही हैं? आपने बताया कि शहजादे आने वाले हैं, मेरी बालियां नहीं मिल रही, मैं ढूंढ के थक गई। फिर आप उन पे बिजलियां कैसे गिराएंगी? बालियां तो बहनी नहीं। वैसे में बिजली गिराने के लिए जरूरी है इतना मेकअप शेकअप करके, बालों की कटिंग करा के। ये देखे ना, वो 70 भाईजान है, उनसे मैंने अपनी कटिंग कराई थी। अरे वाह, हमारे बड्डे तो उन्हीं के लिए कराई थी जो आ रहे हैं? उन्हीं के लिए कराई थी? क्या उनके लिए तो नहीं कराई थी ना जो आ रहे हैं? जो आने वाले हैं खापू की शहजादे की तो कराई थी आप ही ना। अच्छा, ठंडी जुगदम छोड़े और ये बताए कि ये कहानी कहाँ तक पहुंची है? ये कहानी कहाँ तक पहुंची? बस बन गया, दम पे है। दम पे है। दम पे जब ये आ जाएगा तो हम इसको डिश आउट करेंगे और फिर आप हमें चख के बताएंगी कि वो कैसा है। बिजी कोई आम की कहानी बताओ ना। हाँ ना, बताएं बचपन में क्या किया आम की कहानी होती है। हाँ, आम की कहानियाँ बाजी जी, हमारे यहाँ ना पेटियाँ आया करती थी। मेरा अब्बा ना पेटियाँ लाता था और वो उठा के ना वो हमारे मसहरियाँ जो पलंग में होते थे ना उनके नीचे रख दिया, वो पक जाते थे। फिर उसका हम पानी के अंदर डाल के ना और 2-3 घंटे के बाद फिर हम लोग उसको खाते थे। बस ये स्टोरी में कहते हैं कि बहुत टाइप्स ऑफ मैंगोज होती हैं, इसकी बहुत सारी किस्में हैं, लंगड़ा जो भी होता है, चौंसा होता है। हमारे कॉलर्स के लिए भी एक सवाल है, आज अगर आपने न्यूयॉर्क के पिज्जा का वाउचर जीतना है तो हमें जरा 6 से 7 टाइप्स ऑफ मैंगोज किस्में उसकी हैं, नाम जरा बताइए। लंगड़ा, चौसा, सिंदड़ी। हमें बता दीजिए। मेरा भी सवाल है, सब बता दिया। ये चावल किसने बनाए? जी आपने।
है चावल मैंने बनाया जी मैंने बनाया पुलाव मैंने बनाया जी। सही है। इस चावल का फिर मैं आड़ू का पुलाव बिरयानी तो आप बना लीजिएगा आड़ू का, आप घर पे जाके आराम से बना लीजिएगा। आम के पुलाव की कोई बात की नहीं मैं शुरुआत आपने की थी, मैंने कुछ थोड़ी कह रही हूँ। नहीं ये तो अच्छी बात बता रही है मुझे, वो एक बता रही है मुझे, कोई हिंट दे रही है कि आप आइंदा आड़ू का अच्छा आपके पास बिरयानी सॉरी आम की जो स्टोरी आपके पास नहीं, मेरे पास एक स्टोरी है कि हमारे घर में आम की पेटियां आती थी तो वो रख देते थे। मेरी अम्मी कहती थी नीचे कच्चे कच्चे आम है ऊपर पके हुए आम है, जब खाना खाएंगी तो वो काट के खाएंगे। हम कहते थे ठीक है। अब हम भाई बहन क्या करते थे, मिल जाते थे दोनों बहनें, अम्मी सो जाती थी दोपहर को तो एक निकाला काट के खा गए। अम्मी कहती थी ये आम कम कैसे हो रहे, तो हम कहते थे पता नहीं, हमें तो नहीं पता चूहा आके खा गया होगा। चूहा आके खा गया होगा। बाकी मुझे पता है चूहा ये मैं सोच रही थी सिर्फ मेरी फैमिली में होता है, लेकिन मुझे जान के बहुत खुशी कि सबके यहाँ जो माँ बाप होते हैं या माएँ जो होती हैं, अम्माएँ जो होती हैं, वो मैंगो का काउंट रखती है। बिल्कुल 4 डाले थे 2 हैं, 6 डाले थे 5 हैं। सबको पता होता है कि मैंगोस कितने हैं फ्रिज में, सब पता होता है। दाने निकल आए तो क्या हम इसका मुंह पे लगा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज तो ये तुम्हारे ख्वाबों के शहजादी भी बता सकती हैं, वो बता देंगे। लेकिन आम को गुदे को आप स्किन पे लगाएंगे तो स्किन टाइट होती है, स्किन फ्रेश होती है, क्योंकि विटामिन सी इसके अंदर होता है, तो आपकी स्किन बहुत फ्रेश हो जाती है। और आम के पत्तों जैसे हमारे मुंह से स्मेल बहुत ज्यादा आती है, बहुत बैड स्मेल आती है, तो आम के पत्तों का कहवा बना के अगर आप इसको थोड़ा सा पिए तो उसके आपके बहुत अच्छा कि आम के पत्तों का भी कोई ना कोई फायदा जरूर होगा। बहुत फायदा होता है। अच्छा बन गया, बिल्कुल बन गया, खाने के लिए तैयार है, खाने के लिए तैयार है। खुशबू आ रही है, इसको डिश आउट करेंगे। आ तो रही है वैसे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। जैसे पुलाव या बिरयानी या खाने की खास बात होती है कि जो किचन में बना रहा होता है उसको कम खुशबू आती है, जो दूर बैठे होते हैं पड़ोसी वो बड़े जल रहे होते हैं, बन क्या रहा है, ये होता है। मेरे शरीफ के पेट में कुछ ना कुछ हो रहा होगा इस वक्त। वाह वाह, क्या नीयत खराब हो रही है देख के। तैयार हो चुका है। अगर चाहे तो इसमें आलू डाल सकते हैं। आलू आप ना डालें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको इसका मजा चाहिए, जायका चाहिए, तो फिर आलू आप इसके अंदर ना डालें। बस आप इसी तरह से, खूबसूरत लग रहा है, ये इतना अच्छा लगता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आप इसको जरूर ट्राई करें, और गार्निश तो जरूर बहुत अच्छा करना चाहिए, जो चीज दिखती अच्छी है तो उसको खाने को भी दिल चाहता है, मजा आता है। पहले आप अपनी आंखों से खाते हैं वाकई में। हाँ सही है। ठीक है, डिश आउट भी हमने कर लिया है, ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो एक मेहमान है जो हमें बता सकेंगे अगर हमें चेहरे पे लगाना चाहिए, बालों पे लगाना चाहिए, हाथों में लगाना चाहिए या खाना चाहिए। खाना तो चाहिए, वैसे ही खाना चाहिए। वाह, ठीक है, ये पुलाव हमारा तैयार है। तालियां। आम के हवाले से बात हो रही है, सीज़न जो है वो ऑन है। फराह ने जो पुलाव बना लिया है और मैंने ब्रेक के दौरान उसको चख भी लिया है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का। और अब मेरी नीयत ख़राब हो रही है, लेकिन हमने आपके आगे यहाँ पे रखा हुआ है कि जैसे ये सेशन आज का ख़त्म हो तो हम सब उसमें टूट पड़ेंगे। लेकिन क्योंकि मैं होस्ट हूँ तो मेरा फ़ायदा ये होता है कि एक चम्मच साइड में। वेरी गुड। लेकिन जो पतीला था वो भिजवा दिया है, पतीला हमने भिजवा भी दिया है। बिल्कुल तो वो खा रहे हो, उसमें था। हाँ ना, उसमें ही बाकी रह गया था। आज वाकई में बहुत बरकत है आपके खानों में फराह। उसको निकाला भी, सर्व भी किया, फिर भी अंदर बाकी रह गया था। जो हमने लस्सी बनाई तो उसमें भी 4 से 5 6 ग्लासेस निकल आए। फलों के जो बादशाह को हम बनाते हैं तो बिल्कुल बरकत होगी। अच्छा, मैंने एक जगह पढ़ा है कि ये हमारा आलमी फल भी है। हाँ बिल्कुल, हमारे नेशनल फ्रूट है। वाकई में फलों का बादशाह तो है ही है, लेकिन कहते हैं कि आम एक ऐसा फल है जिसको दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाता है। बिल्कुल खाया जाता है, सेब से ज्यादा, केले से ज्यादा। यही तो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि एक फैमिली में अगर 8 लोग हैं तो एक बोलेगा, वो भी बहुत मुश्किल से, मुझे नहीं अच्छा लगता, वरना फिर भी वो खा तो लेगा। अच्छा, मैंने अपना फोन का इस्तेमाल किया, कुछ फैक्ट्स निकाले, फिर आपकी रेसिपी की तरफ जाएंगे। कहते हैं कि सबसे पहला जो आम है दुनिया में जो पैदा हुआ तो वो साउथ ईस्ट एशिया में से ही था, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। कितने लकी हैं हम, यानी कि ये हमारा फल है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से हम मिडिल ईस्ट ले गए और उसके बाद आगे अमेरिका वगैरह ले गए। फिर कहते हैं कि इसका जो दरख्त है वो 115 से 140 फीट बहुत बड़ा होता है, उसकी लाइफ भी बहुत होती है। उसकी लाइफ भी बहुत होती होगी, जाहिर सी बात है। अच्छा, इसमें कुछ फ्लावर्स भी होती हैं, बिल्कुल, जिसको हम लिफ्ट नहीं कराते, लेकिन बहुत सारे फायदे हैं उसके फ्लावर्स के। हाँ जी। अच्छा, कितने एग्जाम है, किसमें है, ये मैंने आज अपने कॉलेज से पूछना है। मिस मुर्तज़ा की कॉल आ गई, उनसे भी जल्दी ये सवाल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके?
अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। 30 सेकंड का वक्त आपने है। बहुत नाइस कलर पहना हुआ है। बहुत शुक्रिया। 30 सेकंड का वक्त है और 6 टाइप्स ऑफ मैंगोज बतानी है। यहाँ से एक वाउचर आपका। कलमी, बुसेरी, चौंसा, अनवर राठौर, फजरी, लंगड़ी, तोतापरी। वाह वाह जबरदस्त। वेल डन वेल डन। आपका फेवरेट कौन सा है इनमें से? मुझे लंगड़ा पसंद है। लंगड़ा पसंद है। फजरी भी पसंद है। लंगड़े को लंगड़ा क्यों कहते हैं? ये बड़ी साइज का होता है और उसमें रेशा कम होता है, गुदा ज्यादा होता लेकिन है। लंगड़ा क्यों है? बेचारा लंगड़ा। इसका जो कर्व है ना वो जरा ज्यादा ऑब्वियस होता है। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपकी कॉल का कुछ पूछना चाहेंगी? शेफ फराह हमारे साथ यहाँ पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, काफी डिफरेंट रेसिपी है। मैं इसको ट्राई करके देखूंगी कि ये पल्प के साथ कैसी बनती है। पुलाव तो बहुत जबरदस्त है, ये तो मैंने बताऊंगी। चख लिया। जरूर ट्राई बहुत कीजिएगा। शुक्रिया, ट्राई करेंगे। अभी कुछ और ही बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल बना रहे अब हैं। क्या हमने लस्सी बना ली, पुलाव बना लिया, तो पूरा दावत मेन्यू बनाना चाहिए ना। मीठा भी तो होना चाहिए। भी तो होना पर आम से मीठा तो सभी बनाते हैं। बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही। आम से मीठा बना लिया, क्या कर लिया? क्या कर लिया? मैंगो की फिरनी बना लेते हैं, मैंगो की खीर बना लेते हैं, वैसे आप मूज बना लेते हैं, बहुत सारी चीजें, कस्टर्ड बना लेंगे। मैं मैंगो टैंगो बनाऊंगी। मैंगो टैंगो जी, बच्चों और बड़ों के लिए, सबके लिए ये बहुत ही मजेदार सा है, बहुत अच्छा है और झटपट बनने वाली रेसिपी है। शुरुआत हम लस्सी के साथ कर सकते हैं, फिर बिरयानी खाएंगे, फिर मीठे में मैंगो टैंगो। तो मैंगो टैंगो खिलाएंगे। मैंगो ओवरडोज हो जाएगा। बिल्कुल जाहिर बात है, मैंगो की चीजें। और मेहमान आपका गेस्ट भी खुश होकर जाएगा, यार इन्होंने मौसमी फल से कितना फायदा उठाया। हमें तो पता ही, उसको बड़ी शर्मिंदा, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था ये बन सकती है चीजें, इन्होंने बना के खिला दिया। क्या बना रहे हैं हम? अच्छा, मैंगो टैंगो बना रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें कस्टर्ड बनाना होगा, जैसे आप कस्टर्ड बनाते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा मैंगो फ्लेवर जरूर लेना चाहिए। उसको थोड़ा सा, मैंने रेसिपी को थोड़ा सा चेंज कर दिया था, मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि टाइम लग जाता है, तो मैंने कस्टर्ड पहले से बना के रख दिया था। आपने आधा लीटर दूध ले लेना है, कम क्वांटिटी का बता रही हूँ, आधा लीटर दूध ले लेना है। उसमें आपने मैंगो कस्टर्ड 2 टेबल स्पून थोड़ा सा घोल के इसके अंदर डाल देना है। शुगर मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून शुगर डाला था, क्योंकि मैं इसके अंदर आम भी शामिल करने वाली हूँ। आम की प्यूरी मैंने इसके अंदर शामिल की 1 कप। ठीक है, 2 टेबल स्पून, इसी वजह से मैंने शुगर शामिल किया कि वो मीठा हो गया। फिर इसको पकाया जब तक कि गाढ़ा हो गया, इसको हटा दिया, इसको ठंडा कर दिया। ठीक है, मैंगो टैंगो के लिए जरूरी है कि आपने इसको थोड़ा सा ठंडा कर देना। मैंगो टैंगो, टैंगो एक डांस भी होता है। जी जी, वो मालूम है। वाला डांस होता है टैंगो। टैंगो वाला, वो टैंगो वाला तो पची जी, टांगा नहीं, टैंगो। ये वाला टैंगो ही होता है बाजी, टैंगो। ये सालसा होता है, सालसा है टैंगो। भाई हमारी तो टांगे चल रही ना, हम तो वही टैंगो ही बोलेंगे। टांगो समझते। टांग, अल्लाह बिजली, वाह वाह, देखा वाह। भाई बिजली तो अपने तरीके के चलेगी ना। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा ठीक है, कस्टर्ड ये हो चुका है, इसको अच्छी तरह से विस्क करेंगे थोड़ा सा, और ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप मीठा बना रहे हैं या फिर ख़ास तौर पे मैंगो टैंगो बना रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा आप ठंडा कर लें। और उसके बाद हमने किस तरह से इसको गार्निश करना है, इसको किस तरह से डेकोरेट करना है ताकि वो अच्छा लगे, खूबसूरत लगे और मैंगो का आपको जायका अच्छा सा मिल सके। ठीक है, ठीक है। एक और भी आ गई है, जब तक आप बनाइए मैं जरा थोड़े से फैक्ट्स भी पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? क्या हाल है आपके? आई एम फाइन, थैंक यू। और मुझे बताना था कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ब्लेस मी अ बेबी गर्ल। ओह माय गॉड, मुबारक हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक आपको। सबसे पहले मैंने आपको बताया है बेबी गर्ल, अल्लाह उसके लिए बहुत प्यार है, बहुत दुआएं हैं। क्या नाम रखा आपने? रखा है अनाबिया नूर। अनाबिया नूर, अनाबिया नूर। अनाबिया का मतलब है जन्नत का दरवाजा। जन्नत का दरवाजा, वो जन्नत की परी, माशाल्लाह। मैंने सोचा कि मैं अपनी खुशी जो है ना अपने घर वालों चाय टोस्ट और होट से जरूर शेयर करूं। मेरे को मुझे आंसू आ रहे हैं। आपको बहुत मुबारक हो, अल्लाह मियां उसको लंबी जिंदगी दे, सेहतमंद जिंदगी दे। और क्यूट लगती है ना, उसका नसीब अच्छा करे। हमें तस्वीर भेजना है आपने, बिल्कुल, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे हाँ बिल्कुल मैं जरूर भेजूंगी। और मेरा दिल था कि मैं सबसे पहले अनुषे को बताऊं। थैंक यू सो मच। मुझे इतना वो एक रिश्ता लगता है आपके साथ वैसे भी, और अब तो लग रहा है कि वाकई में हमारे घर में एक छोटी सी बेबी आई है। बिल्कुल, मुझे बहुत दिनों बाद आप सबको देखा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा शो हो रहा है। फरा भी बहुत अच्छा बना रही है। बिजली को सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से सलाम। बहुत सलाम, बहुत और आपको तो हमारी तरफ से बहुत सारी मुबारक मुबारक। थैंक यू अनाबिया, माशाल्लाह। अनाबिया इसको जब तैयार करेंगे कितनी प्यारी छोटे-छोटे से क्ले, अनाबिया नूर, सो क्यूट। बाजी जी देखिए, मैं जो बनाती हूँ ना, आम का भी बनाती हूँ, मैं भी बनाती हूँ। आपने रेसिपी बना ली अपनी? जी नहीं, मैं नहीं बनाई, मैं आप बताएं, मैं बना रही हूँ। मैं जो बताती हूँ ना, हाँ मैंने पता चला कि मेरे ऊपर ही अभी कलम हो जाए। नहीं होगा। मैं जो बनाती हूँ ना, दूध
बॉयल करके अच्छी तरीके से और उसके बाद उसको ठंडा किया, ठंडा करके आम का जो रस होता है वो जो ये आम उसको मैश किया हाथों से और जो उसकी गुठली होती है ऐसे करके उसे निचोड़ लिया। फिर उसके बाद ऐसे मसलने के बाद उसके अंदर दूध के अंदर डाल दिया, फिर अच्छी तरीके से उसको पकाया। पकाने के बाद फिर उसको बाहर निकाल के रखा। फिर अपना ये जो होता है बादाम, पिस्ता, अखरोट, इन सब को अच्छी तरीके से कूट के भून के ना कूट लिया। कूट के फिर असली घी के अंदर उसको फ्राई किया, हल्का सा फ्राई करके, और फिर उसके बाद हमने जो है उसके ऊपर तड़का मारा। उसके बाद हाय है स्वाद आ जाता। डिश का नाम क्या था? है डिश का नाम क्या था? कूटी हुई ये आम का रस का होता है, आम का रस। वाह, बहुत अच्छी रेसिपी, बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा लंबी थी। आपको बड़ा टाइम होता है बनाने का? बाजी जी कोई इतनी लंबी रेसिपी नहीं है। और नहीं तो अच्छा ये तो बनाने दो। मैंगो टैंगो बना लूं, आप डांस भी करना है। वो शहजादे कब आ रहे हैं? आपके अभी हमने पुलाव खाया है, हमने कुछ कहा रेसिपी थी ना वो भी लंबी अच्छी थी ना, अच्छी थी ना। लंबी चल रही है ये, हमारी रेसिपी खत्म नहीं हो रही, रेसिपीज खत्म ही नहीं हो रही, कॉल पे कॉल्स आ रही हैं। एक और कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक जी। कौन सा आम सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों? मैं आम तो आपको पता है हर किस्म का ही पसंद है। वाकई ऐसा ही है। सही। और आपके घर में लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई आता हो ये वाला आम हमें चाहिए ज्यादा, सिंदड़ी? हमारे घर में ज्यादा आम आता है लंगड़ा। लंगड़ा? अच्छा, लंगड़ा आम को लंगड़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें वो रेशे कम होते हैं और गुदा ज्यादा होता है। ये क्यों इसलिए कहते हैं? ठीक है, का मजा आता है। ठीक है जी। फरा हमारे साथ यहाँ पे कुछ पूछना चाहेंगी, कहना चाहेंगी? जी, फरा से मैंने ये कहना कि आम से जो एक टिप बता दे जिससे चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाए। ठीक है जी, उसके लिए तो हमारे पास एक एक्सपर्ट है जी। बहुत 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 शुक्रिया आपकी कॉल का। बिल्कुल गिफ्ट वाउचर भी आपको मेरा खबर से ज्यादा बताएगा ना। अच्छा ठीक है, अब हम बना रहे हैं, अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी, मैंने इसके अंदर ये कस्टर्ड थोड़ा सा अलग निकाल दिया ताकि ये वाला कस्टर्ड भी हमारा काम आ जाए। ये जेली थी, जो पैकेट की जेली मिलती है, आपने इसको जमा लिया, इसको पका लिया, पकाने के बाद सेट कर लिया, इसके पीसेस कर लिए, थोड़ा सा वो इसके अंदर ऐड करेंगे। आम के ये छोटे छोटे से मेरे चंक्स, क्यूब्स मैंने छोटे छोटे से काटे हुए हैं ताकि आपके मुंह में भी इसका फ्लेवर आए, क्योंकि इसमें प्यूरी तो डाल दी थी। जायका तो आएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको तसल्ली भी तो होनी चाहिए ना, हम चबा रहे हैं, आम खा रहे हैं, असल चीज है। हाँ, तो ये थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसके बाद हमने कंडेंस मिल्क इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर लिया, थोड़ा सा जायके के लिए। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मीठा तो हो चुका था। ऊपर से गार्निश के लिए भी रखेंगे। खाने वाला बनता है, ये खाने वाला बनता है, बहुत अच्छा है। ये ढीली ढीली कमीज़ें एक कप आप खा सकते हैं। 100 इसके अंदर कैलोरीज होती है, आप एक कप इसके अंदर खा सकते हैं। छोटा सा कप इसे मैंने रखा है, 100 कैलोरीज होती है, आप इसको खा लें। ठीक है, दोनों तरह से। बिजली आपके लिए मैंने बड़ा कप रखा हुआ है, या हम दोनों के लिए मैंने छोटा कप रखा हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा गार्निश करेंगे। ठीक है, और अच्छी तरीके से इसको गार्निश करेंगे, खूबसूरत लगेगा। आया हुआ है क्या हमारा? देखिए ये डिश बन गई। मैंगो टैंगो बना, कौन आया है? मैंगो टैंगो बन गया। और बस इसको गार्निश करेंगे चीजों से। मैं आपको बताती जाती हूँ गार्निश का तरीका क्या है। क्या हाल है? कैसी आप? आप क्यों गिरी जा रही है? अनुषे क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? हाथ ऐसे नहीं खींचते, वो तो खुद गिरी जा रही है। मैं ऐसे करके ना यूं हो रही थी और फिर यूं आती। वो सारे हीरो ऐसे तो आते हैं हमारे। सर क्या हाल है? क्या हाल है? जी चले ना। अरे ये अनुषे, इतनी जबरदस्त चीजें आपने बताई, ये तैयारी क्यों नहीं की आपने? ईद गुजरी है, कुछ झुमके शुमके होने चाहिए थे। ईद में आपने भी तो मेरे झुमके और लटके झटके भी बिजली को झुमके पहनने थे भाई, ढूंढ रही थी। आप इतना जल्दी आ गए, झुमके पहने नहीं और वो आप आ गए। आप पता है अनुषे का बड़ा मुझे लग रहा है कि कोई यूरोप की हवाएं लग रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है ना। वापस आके बस 2 हफ्ते की बात है। 2 हफ्ते की और ये हमने मैंगो टैंगो देखिए, आप सही टाइम पर आए हैं। बहुत अच्छे टाइम पे आए हैं। ये तो पता है ऐसे ही आदमी। डॉक्टर साहब, हमने आज मैंगो से बहुत चीज़ें बनाई हैं। और सबसे मज़े की बात है कि मैं फरा पहले यही बात कर रहे थे कि ये थोड़े से दिनों के मेहमान हैं, लेकिन चले जाएंगे। पाकिस्तान में खाया जाता है, ज़ाया नहीं होता आम। मैं ख्याल मेहमान थोड़े दिन के इसलिए अच्छे लगते हैं, अगर पूरे साल हो तो ये भी सही है। ये भी है, ज़्यादा स्पेशल है। अनुषे की हम अगर सुबह रोजाना मेहमान हो जाए, अनुषे कहेगी कब तक हंसेगी हमें देख के। नहीं, आप लोगों को तो रोज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। मुझे बताएं डॉक्टर साहब कि मैंगो
और 2-3 लोगों ने हमें कॉल्स भी की और ये भी पूछा कि अगर हमारे चेहरे पे दाग धब्बे हैं तो मैंगो का इस्तेमाल किया जा सकता है। जबरदस्त, बहुत इफेक्टिव। और एक्ने के जो पिट्स होते हैं ना, खड्डे जिनको कहते हैं, वो भरने के लिए बड़ी अच्छी चीज है। आज हम उसकी बड़ी अच्छी क्रीम बनाएंगे, खड्डे भरेगा। अच्छा, एक जो गी स्किन हो जाती है लड़कियां, देखिए चेहरा बड़ा अच्छा होता है मगर लाइनें आ रही हैं, ठीक है। थर्ड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, यहाँ पे गर्मी में किचन में खाना कर रही हैं, पका रही हैं, फौरन टिश्यू पेपर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, उठाया आपने और यूं करके बिल्कुल सही ऐसे होता है। और हाथ जो होते हैं काम कर करके थोड़े रफ हो जाते हैं, थोड़े ड्राई, तो आपके हाथ बिल्कुल ड्राई जो और साबुन का इस्तेमाल से आज हाथ पैर आपकी चमकेंगे, बिल्कुल फ्रेश होंगे। आप देखिए क्या जबरदस्त। और राइट, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। फराह की रेसिपी यहाँ पे तैयार बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। मैंगो टैंगो गार्निशिंग की है। बस गार्निशिंग के लिए मैंने सबसे पहले फ्रेश क्रीम डाला था, कस्टर्ड जो मैंने अभी आपके सामने बनाया था वो डाला, उसके बाद जो जेली के मैंने इसको सेट किया हुआ था पीसीज वो उसके अंदर ऐड कर दिए, थोड़ा सा मैंने कंडेंस मिल्क और चेरी से इसको गार्निश कर ले। जो आपके घर में फ्रूट है उससे आप गार्निश कर ले, आपकी रेसिपी तैयार है। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं। हाँ जी, डॉक्टर साहब यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी अब एक्सपेरिमेंट्स की तरफ जाएंगे, क्या कुछ बनाएंगे आपके चेहरे के लिए, देखते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। और नियत खराब, मुझसे तो ब्रेक भी नहीं जा रहा, दिल कर रहा है कि बस फौरन। एंड वेलकम बैक। और जब भी डॉक्टर खुरम आते हैं तो वाकई में इतनी हंसी मजाक हो रही होती है, लेकिन इस वक्त फोकस हम पे नहीं है, इस वक्त फोकस है फराह के खाने पीने पे। देखिए वहाँ पे तो पूरी एक बुफे तैयार है, बिल्कुल दावत की टेबल बुफे तैयार कर दी। बुफे ही है और उसमें चावल भी है, उसमें मीठा भी है, उसमें आपकी शरबत भी है, सब कुछ था, लस्सी भी थी। लस्सी पता नहीं कहाँ देखिए जरा आप देख रही हैं, काम पे लगे हुए थे, लस्सी का क्या हुआ? हम काम पे लगे हुए थे, एक आध ब्रेक पे गए और अब लस्सी ढूंढ रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा है लस्सी का है। ठीक है जी, ऐसा ही होता है डॉक्टर साहब। लेकिन अब आपकी बारी आई है, माशाल्लाह एनर्जी आप में बहुत ज्यादा है और मैंगो के कलर्स आपने पहने हुए, मैंगो के कलर्स नजर आ रहे हैं। देखिए मैंगोज है ना, मैंगोज में थोड़े। और ये ब्लैक क्या है? ये ब्लैक क्या है? ये ब्लैक, ये वो वाला मैंगो छाल है ऊपर, छाल है जो पुरानी जाती है। जुलाई आ रहा है ना तो उसमें जाके थोड़ा पकना शुरू हो गया। सर क्या बनाएंगे सबसे पहले तो? अच्छा, मैं आज ऐसे गुलाब की पत्तियों की जगह जो छोटे छोटे लाल लेकर आए, जो अनुषे ने ग्रीस में से लेकर आई थी, लेकिन हम गुलाब की पत्ती भी इस्तेमाल करते हैं। गुलाब की पत्तियां ये सदाबहार के फूल हैं। बिल्कुल सही है। नहीं, सदाबहार नहीं है। क्या कह रही है फरा? सदाबहार बना दिया। अच्छा सॉरी, मैं पूछ रही हूँ, आपको ज़्यादा पता होगा। वो बड़े वाले पिंक होते हैं, ये देखिए, ये वाले देखिए, और स्वीट इसकी ब्यूटी देखिए। हाँ, ये बड़े खूबसूरत से फूल, बड़े खूबसूरत से फूल हैं, ठीक है, बहुत खूबसूरत से। और इसको एक आप अपने कान पे लगाएं और बाकी सारे अपने लेग्स में डाल दें। अच्छा, ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं ना, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन गुलाब की पत्तों की भी क्या बात, बिल्कुल सेट लग रहा है। सेट लग रहा है, वैसे कैमरे पे नजर नहीं आ रहा होगा। वो फोकस कराएं जरा, फोकस कराएं। 2-3 मिला के लगाए ना, एक सही है, एक छोटा सा टॉप। ये अच्छा लग रहा है। ठीक है जी। जी अनुषा, अच्छा पहले हाथों के लिए क्रीम बनाते हैं। बहुत अच्छी सी, हाथ पैर आपके डल हो रहे होते हैं, साबुन पानी का काम करके आप बहुत थक चुके होते हैं, तो मैं एक छोटा सा बोल भी देख लूं। छोटा सा बोल देख लूं, बिल्कुल देखती हूँ। छोटा सा बोल है ना अनुषा, बिजली बोल चाहिए, काम के बाद बिजली गायब हो जाती है। ये बोल चाहिए, हाँ ये ले ले, सेट हो जाएगा। क्या बात है, ये सेट हो गया, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या किया जी, इसके अंदर हम डालेंगे ये मैंगो का पल्प डालेंगे निकाल के। ये इतने सारे बॉल आ गए, पड़ता है बिजली इतनी देर में लाती है। तो इंतजार कर रही होती है ना, मांगने में भी तो टाइम लगता है। आप पड़ोस में गए थे, आज हमारे मेहमानों को पता चल गया कि हम मांग के और भागती आ रही हैं आप, हैं ऐसे भाग गुलाबी हो रही है, सांस फूल रही है। गुलाबी तो आपके ऐसे हो रहे हैं शहजादे। बच्चे देखते हैं, बच्चे देखते हैं। मैंने कौन सा वो क्या दिया है, सिर्फ ये कहा है कि ना गुलाबी गाल हो रहे, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी मेरी, आपकी नहीं। दिल क्या हो गया? आगे क्या है लिरिक्स? गुलाबी आंखें। तो फिर हमारे ऊपर ना वो केस हो जाना, ना करें ना ऐसे। अच्छा ये देखिए, ये गुलाबी, ये आपके फूल होंगे, ठीक है। गुलाब की पत्तियां भी हो सकती हैं। हाथों में जो आपके ब्लेमिशेस आ रहे होते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं, नकल्स काले हो जाते हैं, डेड स्किन जम जाती है, ड्राइनेस हो रही होती है, साबुन पानी के काम से आपके स्किन टैन हो रही होती है धूप में जाने की बिल्कुल, वजह और से। आपकी जो पैर होते हैं वो फट रहे होते हैं, बिल्कुल एड़ियों को बिल्कुल ठीक करेगा। ये देखिए, आपने मैंगो पल्प डाला, ये फूल डाले, उसके अंदर डालेंगे 2 चुटकियां हल्दी, ये एंटीसेप्टिक होता है, जख्म पे भी आप लगाते हैं तो हीलिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है। ये आ गया, तो पूरी दुनिया मानना शुरू, पूरी दुनिया अब मानना शुरू है, ठीक है। अच्छा, ये अड़के गुलाब की ये 2 से 3
टीस्पून। ठीक है, सही है। अच्छा, ये फुल क्रीम यानी कि मतलब मलाई, ये तकरीबन ये क्वांटिटी देखिए आप, एक छोटी कटोरी देख के ही फुल। अच्छा, वो मलाई कार की भी हो या वो जो पैकेट वाली होती है? दोनों चल देंगे बिजली। अब घर की हो तो क्या बात है, घर की अगर कोई खा जाए तो फिर पैकेट की ले लें। ज़ाफ़रान, ये ज़ाफ़रान देखिए, ये तो बहुत ही देखिए चूंकि बड़ी महंगी चीज है, मगर बहुत अच्छा। ये पूरा क्रीम आपकी पूरा महीना चलेगी। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये आ गए जी ज़ाफ़रान, बिल्कुल सही। ठीक है। है, ये ड्राइड है। अच्छा, ये अनुषा से पूछते हैं, अनुषा का इम्तिहान है। ये क्या है अनुषा, ये आड़ू है, क्या है ये आड़ू है, ये क्या है बताएं जरा। ये है चीटिंग हो रही है, ये मैं नहीं जवाब दूंगी। ये है, ये क्या है? कोई मिर्च मसाला लग रहा है। वो ये मशवरा, बाहिमी मशवरा। वो मेरा मशवरा तो देखिए। मशवरा वाली भी ऐसी है। ये वो तो नहीं है, हमने ये वही है, ये वही है, उसमें डालती है बिरयानी में। नहीं, गरम मसाला डालती है। सर्दियां शुरू होने की देर होती है, बिजली अब पूरी पेटियां गर्मियों ये कीनू है, कीनू का छिलका, कीनू के छिलके पूरे जो आप एक पेटी एक दिन में खा लेती हैं सर्दियों में, वही उसी के छिलके हमने सुखाए हैं थोड़े खाबू के साथ ऐसी काल कर रही है। तारीफ है, फाड़ ले। देखा, देखिए नींबू के कह रही हूँ, छिलके, ड्राई छिलके, कीनू के नींबू के भी छिलके सुखा के, और ये 1 से 1.5 चमचा शहद। चमचे वहाँ पे हैं, अगर आपको चाहिए। बहुत अच्छी चीज बन रही है, जबरदस्त। ये ले ले। अनुषा फौरन समझ जाते हैं कि कोई चीज की कमी हो रही है। देखें जरा, मैं समझ हर चीज जाती हूँ, लेकिन कीनू के छिलके नहीं समझ में आ रहे। सूखे हुए थे। कुछ तो इम्तिहान होता है ना, हर दफा डॉक्टर खत्म आता है। अच्छा बताइए ये क्या है ना, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, सब देख रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अब अनुषा क्या चीजें डाली आप बगैर देखे बताएं, क्या डाला? हमने डाला है मैंगो का रस, अर्के गुलाब, हल्दी, क्रीम, ज़ाफ़रान और फूल। सही। गुलाब के पत्ते भी हो सकती हैं, शहद बस, और प्यार और कीनू के प्यार और पसीना। मेहनत, प्यार और पसीना। अब ये देखिए हाथों पे कैसी अमेजिंग क्रीम बनेगी, और उसका रिजल्ट देखिए फौरन अभी आएगा। ये देखें, चला ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक कब तक बहुत अच्छा बन रहा है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बहुत शुक्रिया। ये फूल दोस्ती और प्यार। अच्छा, अभी डॉक्टर साहब मैं ये बात कर रहे थे ब्रेक के दौरान, और आप लोगों को भी बता दें, क्योंकि आज हम आम की बात कर रहे हैं, तो एक तो अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, क्या जबरदस्त सा फल है। हम शायद भूल जाते हैं, और हमारे यहाँ क्योंकि इतने सारे फल मिलते हैं तो हमें उनकी अहमियत का शायद अंदाजा नहीं है। जो बाहर देखो आप जाती हो, एक जो फ्रूट है आपको पैक इतना जायका भी नहीं होता जो हमारे यहाँ में हमारे फ्रूट। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि एक जमाने में कहते हैं कि इंडिया में और हिंदुस्तान में वगैरह में अगर आप किसी को पेठी भिजवाते थे तो उसका मतलब है कि आप उनकी सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं। और आज का जमाना बदल गया है, आज लोग तो ये चाहिए वो चाहिए, तो आम की अहमियत होती थी। आम की अहमियत और आपकी बड़ी अहमियत है हमारे घर में, क्योंकि आपके लिए कॉल्स आती हैं। शबाना साहब आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले आम क्या हाल है, आप लोग सब कैसे हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं शबाना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुशी हुई, मेरी कॉल फर्स्ट टाइम मिली। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का भी। आज हमारे 2 सितारे यहाँ पे मौजूद हैं जो मजे की चीजें बना रहे हैं। सितारे माशाल्लाह बहुत जबरदस्त सितारे, और सबसे बढ़कर मैंगो जो है वो खुद एक सितारा है। वो सितारा है, बिल्कुल। और मुझे बताएं आपका फेवरेट मैंगो कौन सा है? जी बिल्कुल, बना के आप लोग सिखा रहे हो और बहुत मजा आ रहा है, बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है। अच्छा, मैंने डॉक्टर खुरम से बात हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खुरम, मैं बहुत लॉन्ग टाइम से आपके कोई भी किसी भी प्रोग्राम में आप आते हैं, मैं कॉल करने की कोशिश करती हूँ। जी मैं शबाना। अच्छा, मैं कराची में ही रहती हूँ, मेरी स्किन का मसला है, मेरा जो फेस है ना जी, उस पे जैसे आंखों के नीचे ना छोटे छोटे से सफेद दाने हैं। नीलिया, बिल्कुल उसको क्या मतलब, जैसे तो मेरे लगातार जैसे 3 बच्चे हुए, वो भी सिजेरियन, उनको मैंने 2-2 साल फीड कराया, तो शायद वो कमी की वजह से
उसकी वजह से मेरी स्किन जो है ना वो बहुत बड़ी बड़ी लगती है। हालांकि मेरी स्किन फेयर है, वाइट है। बिल्कुल। अब मैं क्या करूँ, उसकी इतनी परेशान रहती हूँ। मैं आपको बड़ी जबरदस्त चीजें बता रहा हूँ और आज से लगाना शुरू करेंगी और एक हफ्ते के बाद फिर फोन करके बताएंगी। इसका मतलब मैंने अपना अगला हफ्ता पक्का कर लिया ना। ठीक है। अच्छा, बड़ा सिंपल। आपने क्या किया? बिल्कुल सो मच। और परेशान लग रही थी, परेशान ना हो। अच्छे डॉक्टर्स हैं हमारे पास, डॉक्टर खुर्रम है, और इंशाल्लाह उनको जाके दिखा दे तो और भी बेहतर है। बहुत अच्छा है। मगर जिस तरह खवातीन को इशू हो रहा है मीलिया का, बहुत सिंपल सा। देखिए 3 क्रीमें आती है। एक तो क्रीम आती है डर्मोसेलिक, DERMO। डर्म होता है स्किन और सेलिक होता है सैलिसिलिक एसिड। डर्मोसेलिक आपने क्रीम ली तकरीबन 20 ग्राम, उसके अंदर आपने 5 ml ग्लिसरीन डाला। ठीक है। 2 चमचे उसने यूसुफ पाउडर और पूरा एक छोटा, ये तो बड़ा हो गया, छोटा ग्लास, मतलब बिल्कुल 1/3 ग्लास आपने अर्के गुलाब। ये 4 चीजें मिक्स करके एक मिक्सचर बनेगा। पूरे चेहरे पे आपने लगाया, वो जब सूख जाएगा, कितना लगाएं दिन में? वो आपने दिन में एक दफा, हाफ एन आवर के लिए। और जब आप वो सूख जाएगा तो आपने क्या किया, अर्के गुलाब में उपटन मिला के उससे अच्छी तरह से मसाज। और यहाँ पे अराउंड द आईज वो बिल्कुल मीलिया है, वो बिल्कुल पॉप आउट, उछल के बाहर आ जाएगा। नहीं निकलता तो डॉक्टर निकाल देते हैं। और ये आप सुबह दोपहर रात आप वंस डे करेंगी, सुबह दोपहर रात, मगर मुंह आप 3 दफा धोएंगे, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। और एक टैबलेट मैं आपको बता रहा हूँ, टोकोफेरोल, शायद 3 रुपए की एक टैबलेट होती है। टोकोफेरोल ओवर द काउंटर मिलती है पूरे पाकिस्तान में, कश्मीर से कराची तक। सुबह शाम एक ही गोली खाएं, आप देखिए बिल्कुल स्किन बड़ी शाइन करना शुरू करेगी और आपको जो डलनेस आ गई वो बिल्कुल गायब हो जाएगी। सही। जी अनुषे। अच्छा, ये हाथों में ये बिल्कुल तैयार हो गई। कलर बड़ा अच्छा है। कलर देखिए गुलाबी और पिंकिश है ना, येलो गुलाबी। स्मेल अनुषे, जरा स्मेल देखें आप इसकी। और ये इसको हाथों में फरा आपको लगा के दिखाते हैं। बिल्कुल आप मेरे हाथ पे लगाइए। अनुषे सूंघे मेरे हाथ भी तैयार है। मेरे हाथ भी तैयार है। चूड़ियां भी बदल ली, चूड़ियां एक हाथ से दूसरे हाथ में डाल दी। मैंने रिंग उतार ली। खूबसूरत हाथ सबको चाहिए। लगाओ। हाँ, ये लगाओ। इसको क्या लगा के हम मसाज करें? और लगाओ। ये थोड़ा सा मसाज करेंगे ना, जैसे मैनिक्योर करते हैं, इस तरह से मसाज करेंगे। बिल्कुल ज्यादा लेके बड़ा अच्छा है, स्मूथ है। पूरे हाथों पे लगाएं, नकल्स पे लगाएं। इसको लगा के आप थोड़ी टीवी देखें मजे से। हाथ देखें, डॉक्टर खुर्रम को देखते रहें जो भी देखिए, है ना, ये तरह उनसे हाथ अच्छे लग रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये बहुत अच्छे लगेंगे और शाइन करेंगे। बड़ा देखिए स्मूथ है, बड़ा। अनुषी भी बहुत अच्छी है इसकी। अनुषी ने इतने स्टाइल से फरा देखे लगा रही है, बेचारा हम लोग भी लगा रहे हैं। मजा आ रहा है, लग रहा है। मुझे तो ये चीजें बहुत पसंद है, आप हमेशा बनाते हैं। मैं हाँ, अनुषी फौरन उसको बड़ा है। लेकिन वही बात है कि वो ब्रेक आ जाती है, फिर पता नहीं सामान जाता है। अच्छा, बहुत सारी अभी भी आ गई। नहीं, वो मैं ऐसी कुछ कह रही हूं। बहुत सारी एक्सपेंसिव क्रीम लेते हैं तो हमें किसी को देने में दिल भी नहीं करता, लेकिन ज्यादा यूज कर लेगी तो ये बना के तो आप सबको दे रज के लगाओ भाई। नहीं, ऐसी बात नहीं। अपने जो क्रीम्स है वो छुपा के रख ले, घर को रख ले। ये देखो ना, ये ना, ये बहुत अच्छा है। मजे की बात है कि ये अच्छा है, बहुत अच्छा, उनसे ज्यादा अच्छा है और सस्ता है। क्या कहना चाह रही है कि डॉन की चीजें क्या सस्ती होती हैं? खुद लाके ले आए तो बड़ी महंगी होती हैं। नहीं, आपने ये बनाना बताया सबके लिए तो ये सस्ता ही है ना, कौन सा है? इतना सस्ता भी नहीं है। नहीं, नॉर्मल है। जो क्रीमें इतनी हजारों रुपए की मिलती है, हजारों रुपए की कभी हजारों रुपए की एंजॉय कर रही है, एंजॉय कर रही है। आग लगा के नहीं पता तुझे बहुत हो गया। नहीं, आपने मेरी लड़ाई हो गई। तुमने ऐसे क्यों बोला? तुमने ऐसे क्यों बोला? तुम्हें बोलना नहीं चाहिए था, गलत बात है। नहीं, मैं मुझे रोक ले, मैं जा रहा हूं। तुम नहीं खेल रहे, तुम नहीं, मुझे रोक ले, मैं जा रहा हूं। ये वो वाले मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, खुद ही रोक मैं जा रहा हूं, वेट कर रहा हूं। उनसे कहने नहीं आ रही, मैं उनसे जा रहा हूं। मत जा, आप जाएंगे। चलो, आप रोक रही हैं? मैं रुक। अच्छा चलो, मैं रुक रही हूं। चलो मैं रुक जाता हूं। तो गोरी गोरी हो गई। हाँ, और ये तो गोरी गोरी हो गया। ठीक है, ब्रेक पे जा रहे हैं हम। ठीक है, एक ब्रेक। अच्छा, ब्रेक पे नहीं जा रहे फिलहाल। ब्रेक पे नहीं जा रहे। अच्छा, ये तो आपके हाथ में चीज बहुत दूसरे हाथ में भी लगा रहा है। हाँ, मैं लगाती हूं। अरे अंगूठी तो देखो। मैं भाई तो अंगूठियां ही बता रही है। अलमास की कॉल भी आ गई, फिर अपने सेकंड रेसिपी की तरफ भी चलते हैं। जल्दी से अलमास के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसी हैं आप? बिल्कुल, मैं भी ठीक अलमास, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। मुझे बताएं कि सबसे पहले तो कौन सा आम फेवरेट है? मेरा चौसा की भी अपनी जगह है इस दुनिया में, वाकई में। और आज हमारे पास जो यहाँ 2 अमेजिंग गेस्ट मौजूद हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? जी, डॉक्टर फराज तो बहुत अच्छी, माशाल्लाह बहुत अच्छी है। डॉक्टर खुर्रम से मुझे सवाल, बहुत शुक्रिया शेफ फरा और डॉक्टर खुर्रम, किचन की डॉक्टर, सही कहा जी। डॉक्टर खुर्रम, मैं बालों के हवाले से कुछ पूछना चाह रही हूँ। जी बिल्कुल। जी, मैं आगे से ना जो है, मतलब फॉरहेड के ऊपर से जरा बाल मेरे जो बहुत कम होते जा रहे हैं, तो उसके हवाले से मैं पूछना चाह रही हूँ कि मैं उसका क्या करूँ? डाई वगैरह करती हैं आप ज्यादा? मुझे देखें खुद। डाइट वगैरह नहीं करती। डाई हेयर डाई
नहीं, हेयर डाई करती हूँ। हेयर डाई करती है, हेयर डाई करती हूँ मैं। नहीं कोई बात नहीं, बिल्कुल परेशान डॉक्टर साहब आप देख रहे हैं मैं मिनी डॉक्टर हूँ। सवाल बिल्कुल सही था। डॉक्टर साहब की असिस्टेंट बन सकती हूँ मैं। अरे नहीं, वो तो 6 महीने सारे सवाल आप करके बाद तो अनुषा को दिखाना है। आप प्लीज जरा अनुषा को। नहीं डॉक्टर अनुषा को दिखाना है। डॉक्टर अनुषा को दिखाना है। डॉक्टर ना भी हो, अनुषा को दिखाना है, मसला हो जाएगा। नहीं अनुषा को डाउन करो है ना। अभी जितनी सारी लड़कियां आती है कुछ लड़के भी आएंगे क्या? ये अच्छा बिजनेस होगा हमारा। प्लानिंग उसने की हुई है अनुषा ने, है ना। चले उनके मसले। अच्छा पता होता कि अनुषा की एक तो लड़कियां और खवातीन जरा टाई भी करती हैं खींच के ना, बाल खींच के बांधती हैं। और आजकल बड़ा कॉमन हो गया मेल पैटर्न बाल्डनेस है। और ये खवातीन में बहुत हो गई आजकल, ठीक है, उसका बहुत कॉमन है। अच्छा एक तो फिश आपको जरूर खानी है, हफ्ते में एक दफा मछली जरूर खानी है। और मैं आपको बड़ा अच्छा एक तेल बना रहा हूँ और बड़ा ही लोकल रेमेडी है। देखिए आपको क्या करें, 3 तेल। एक तो आप लेंगे जी मूली का तेल, ठीक है, उसके अंदर जितना मूली का तेल होगा उतना ही आप सरसों का तेल, और 2 चमचे तारा मीरा, 1 चमचा काली मिर्च ब्लैक पेपर, और जो आपके घर में मछलियां पकती हैं उसके बिल्कुल जो उसके कांटे होते हैं बीच को, उनको बिल्कुल चूरा करके चूल्हे पे जला के और सुरमे के साथ, सुरमा और मछली की जो हड्डियां होती हैं वो मिला के इस तेल में खूब बनाए, ठीक है। और एक ट्यूब आता है 20 रुपीज का, होता है बीटा मेथासोन, इसके अंदर डालें और यहाँ पे खूब मालिश किया करें, रगड़ें। आपके छोटे छोटे बाल 1 मंथ में आना शुरू हो जाएंगे, बेबी हेयर आना शुरू हो जाएंगे। और सुबह शाम एक टैबलेट आती है ब्लू कलर की, एनग्रेन, ENGRAN। थोड़ा आपका यूरिन का कलर येलोइश करेगी, मगर आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएगी। आपकी पूरी बॉडी, स्किन, हेयर, नेल, आपकी कमर की दर्द, आपकी हड्डियां बिल्कुल गायब हो जाएगी। बहुत अच्छा। ये हड्डियां आप देखिएगा, जो मछली की हड्डियां है ना, मछली की हड्डियां और सुरमा, इन 3 तेलों के अंदर वैसे भी हम डाइट में कम ही लेते हैं। ये बहुत अच्छा बताया। मछली जब आप फ्राई करते हैं, मछली फ्राई कर लेते हैं तो हम किसी और सालन में नहीं डाल सकते उस ऑयल को, जिस ऑयल में वो फ्राई होती है, क्योंकि उसे हीट आती है। उस ऑयल को आप संभाल के रख लें, इसको छान के अपने बालों में लगाएं, उससे आपके हेयर बहुत, वो भी बहुत अच्छा। हाँ, कोई भी कुकिंग ऑयल में ही हम इसको फ्राई करते हैं ना, उस ऑयल को आप उसको छान के रख दें, वो अपने सर में इस्तेमाल करें। गुड आइडिया। एक और कॉल है हमारे पास, कौन है, कहाँ से हैं, पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सुमेरा, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मैं डॉक्टर खुरम से बात करनी है। बिल्कुल बिल्कुल बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। डॉक्टर साहब बड़े अच्छे के बाद मेरी कॉल लगी है और ये पहला चैनल है जहाँ पे मेरी कॉल लगी है। अरे नहीं, बस अब आपकी कॉल मिलती रहेगी। अब नियत साफ मंजिल आसान। डॉक्टर साहब मेरे चेहरे पे छाइयाँ हैं जी, और वो छाइयाँ खत्म नहीं हो रही, और आंखों के नीचे आंखों के नीचे ना लाइनिंग भी फाइन लाइन भी आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अच्छा डॉक्टर साहब आपने मुझे दवाई बना के भेजनी है अच्छी सारी। ठीक है जी, बिल्कुल, बिल्कुल आपको देते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल, आप वादा करें कि जरूर भेजेंगे। मैं प्रॉमिस कर। आप कहाँ से बोल रही हैं? गुजरावाला। मैं आपका नंबर अभी अनुशन का नंबर पता लेके आपको मैं अपना नंबर भी दूंगा और आपको TCS मतलब कर देंगे, मतलब बिल्कुल करेंगे पक्का। आपको गोलियां भी और बकरी के दूध वाली क्रीम, आप देखें कैसे आपकी जान जाती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपनी रेसिपी की तरफ भी तो जाएं। हुस्न यूसुफ वाली, हुस्न यूसुफ वाली, यस, ब्रेक के बाद। वाओ, हुस्न यूसुफ। जी, और शेफ फराह के साथ साथ हमारे पाथ एक बहुत ही माचो और गुड लुकिंग पर्सनालिटी, लोग इनको माचो कहते हैं, गुड लुकिंग कहते हैं, तो ये वो लेडीज है ना, मुझे बहुत जेलसी फील हो रही है। तो क्यों कहते हैं अनुषा ये फराह ये इतनी चाह रही है कि वो माचो हो जाए। माचो नहीं होना फराह, बिल्कुल नहीं होना। बहुत खूबसूरत है, उनको माचो होने की जरूरत ही नहीं है, नहीं जरूरत है। माचो लड़के ही हो तो अच्छा है, लेकिन मैं ये कहने वाली थी कि वो इतने माचो है कि वो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खुर्रम, मैं आपकी पहली दफा कॉल। अच्छी बात है। वैसे एक बात है, खुर्रम के पास जो लड़कियां ना इस तरह मंडलाती हैं जैसे शहद के आगे मक्खियां, ये मैंने खुद आंखों देखी बात है। कि पता नहीं बताता नहीं है, उनके कानों में क्या जाके बोलता है। पर्सनालिटी तो बड़ी अच्छी है। और अनुषा आप हमारी जो होती ना जलन का लेवल आप नहीं पूछो, बस क्या उसका लेवल होता है। मुझे लग रहा है हम बैठे होते हैं उनके साथ, बैठे होते हैं, कॉल आती है, सलाम कितने मुझे लग रहा है जैसे आप किसी के
कहीं से भी जाने का टाइम आ जाता है तो तारीफ का प्रोग्राम होता है ना? तो मुझे लग रहा है कि जाने का टाइम नहीं अभी तो उसने यूसुफ का इस्तेमाल करना है, उसने यूसुफ इस्तेमाल करें, बताएं बिल्कुल देखिए सबसे पहले हम डालेंगे जी एक छोटा प्याला उसने यूसुफ पाउडर, ठीक है, ये हमने डाला, ठीक है। उसके साथ डालेंगे जी ये बता दे, चलो अब अनुषा से पूछते हैं, अनुषा क्या है ये बताओ। ये भी थोड़ा सा मोटा मोटा, अच्छा पहचाने अंडा। एक और चांस बहुत यूज किया मैंने आपके शो में, ग्लिसरीन ग्लिसरीन और एलोवेरा का जेल। पहचान लिया सही किया है ना, अपने आप को ही तालियां। एक काम आपको मिलेगा, मैं उठा के दूंगा, ठीक है। ये देखिए ये एलोवेरा का जेल और ये ग्लिसरीन दोनों मिला के देखिए। अच्छा वो फ्रेश वाला लेके थोड़ा सा ब्लेंड कर दो तो इस शक्ल में आ जाता है। ये तो फ्री होता है, एलोवेरा का जेल तो आपको फ्री मिलता है। अगर आप चोरी कर लें किसी के बाहर, नहीं आप अपने घर जल्दी उग जाता है ना, इसकी ग्रो भी जल्दी हो। मैं आज फ्री वाली चीजें आपको बताता हूं, साथ ही साथ आपके कॉल भी है। बिल्कुल सही अनुषा, ये नीम के पत्ते भी देख, नीम के पत्ते भी डाल दिए हमने, ठीक है, ये भी फ्री है। नीलम की कॉल है, नीलम की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम नीलम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र जी। क्या पूछना चाहेंगी, कहना चाहेंगी? मैं डॉक्टर खुरम साहब से बात करना चाहती हूँ। बिल्कुल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम नीलम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम खुरम भाई, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताइए। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया नीलम। और भाई आपसे मैंने एक रिक्वेस्ट करनी थी कि मेरे माथे पर ये लाइनें झुर्रियाँ सी पड़ गई हैं। अच्छा बातें बिल्कुल जी झुर्रियाँ सी पड़ गई हैं और साथ आंखों के नीचे भी फाइन लाइन आ रही है, तो मुझे इसके बारे में कोई रेमेडी बता दें प्लीज। मैं आपको नीलम बहुत स्ट्रेस लेती हैं, टेंशन ज्यादा लेती हैं जी खुरम भाई? जी टेंशन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप ये जो रेमेडी मुझे बताएंगे तो प्लीज 2 दफा रिपीट कीजिएगा। मैं बिल्कुल 2 दफा। आप लिखिए नीलम, लिखिए, बहुत अच्छी रेमेडी। नीलम एक सवाल पूछना है आपसे। जी नीलम टेंशन बहुत लेती हैं, स्ट्रेस का शिकार है जी? टेंशन लेती है, टेंशन स्ट्रेस? बहुत टेंशन लेती हूँ, बिल्कुल। हम यही तो, और फिर अपने माथे को यूं भी करती होंगी, यूं करने से भी ज्यादा गुस्सा तो नहीं करती है ना? गुस्सा नहीं। जी बिल्कुल बहुत टेंशन लेती हूँ। कुछ असल में भाई आप मेरे भाई है ना, तो मैं आपसे एक बात ये करना चाहती हूँ। जी कुछ मेरे घरेलू हालात सेट नहीं है, तो उस वजह से भी मैं टेंशन बहुत लेती हूँ। मैंने बहुत कोशिश की थी कि जी तो पाकिस्तान में मेरी कार मिल जाए, लेकिन मुझे उनका नंबर नहीं मिल रहा था। तो प्लीज मुझे नंबर दे दें। नीलम मत रोए, और अभी अब नंबर भी ना बिल्कुल आप MCR से लें और इंशाल्लाह इन टच रहना है, हिम्मत वाली, और अपने चेहरे को बहुत अच्छा करना है। देखिए पता है क्या होता है कि अगर आपको कोई तंग करे, अनुषा मैं ये कहता हूँ बड़ा अच्छा जो होता है ना, किसी से इंतकाम जो होता है ना, वो ये होता है कि आप अपने आप को खुश नहीं भी हैं तो बहुत खुश दिखें और बहुत खामोश रहे ना रहे, अपने आप को हंसता मुस्कुराता है। सारी चीजें चले जाने के लिए होती हैं, कोई भी रहती नहीं है आपके साथ। इंशाल्लाह अपने आप को अच्छा लगाना है, मेहनत करनी है, बड़ा एंजॉय करना है। ये भी कहते हैं कि अगर आप खुश जबरदस्ती में खुश रहेंगे तो आप अंदर से ऑटोमेटिकली खुश होंगे, फिर आपको आदत हो जाएगी खुश रहने की। बिल्कुल खुश रहा करें और हंसती मुस्कुराती रहे। अच्छा मैं बड़ी अच्छी रेमेडी आपको बता रहा हूं। मैं इनको एक टिप बता दूं? बिल्कुल बताएं। मुझसे तो कोई जलता है ना तो मैं इसको ज्यादा जलाती हूँ, तो हंसती हूँ हाँ, तो वो फिर और ज्यादा जल जाता है। पे इतना ना, ठीक है ना, आप ध्यान ही ना दें उनको। बस ये छोटी सी टिप है आपके लिए, करना बहुत मुश्किल होता है लेकिन ट्राई करें जरूर करें। लाइनें आ रही है और अराउंड द आईज, ये पूरे चेहरे के लिए बताते हैं। अच्छा देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 किलो आपको 1 किलो लेनी है माश की दाल, ठीक है। उसको आप दूध में पकाएंगे और बिल्कुल पकाती चली जाए, घोटती चली जाए, ठीक है, गला लेंगे, बिल्कुल गला लें। माश की दाल आपने दूध में पकाई, 1 प्याला इतनी क्वांटिटी का, इसके अंदर डाला जी गन्ने का रस, ठीक है, 2 चमचे सेब का सिरका, ठीक है, और बहुत सारी क्वांटिटी में, तकरीबन जिस तरह हमने ये प्याला भरा हुआ है, 1 प्याला ये भर के आप ग्लिसरीन डालेंगे और बहुत सारी क्वांटिटी में गुलाब की पत्ती, ठीक है। जबरदस्त सा ये एक पूरा चेहरे का मिक्सचर तैयार हो जाएगा। जब ये मिक्सचर तैयार हो जाए, इसके अंदर एक क्रीम आती है, आराम से बाजार में मिलेगी आपको, 1% हाइड्रोकोर्टिजोन। अब ये कोर्टिजोन नहीं है, स्टेरॉइड नहीं है, बिल्कुल परेशान, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूं, 5 ग्राम शायद 6 से 8 रुपए की होती है, ठीक है। वो बहुत आराम से मिल जाएगी, वो उसके अंदर ऐड किया आपने, और 1 चमचा मीठा सोडा, जबरदस्त सी क्रीम तैयार है। पूरे चेहरे पे आप नहाने से पहले आधा घंटा रोजाना लगाया करें, और ऊपर से जब वो सूखने लगे ना, हल्के गुलाब
मेडिकेटेड के ग्लव्स स्प्रे करें और उसके बाद जैसे बच्चों के मैल नहीं छुड़ाते उस तरह से थोड़ा सा हल्का हल्का आपकी पूरी स्किन के अंदर जाएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। रात को सोते हुए ग्रीन टी के अंदर एक टुकड़ा आता है मुश्क वाला, उससे आपका खून का दौरान बढ़ेगा, चेहरा बड़ा गुलाबी होगा और टेंशन आपको नहीं होगी, नींद बहुत अच्छी आएगी। और सुबह शाम एक एक गोली आप टेराग्रैन अल्ट्रा खाया करें। आप देखें आपका चेहरा कितना चमकेगा। नंबर ले लीजिए इंशाल्लाह, बड़ी सिंपल नंबर ले ले और फिक्र ना करें, अच्छी नियत रखें और इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। ना अनुषे बिल्कुल सही है सर, टाइम कम, मुकाबला सख्त। अनुषे हुसैन यूसुफ पाउडर, बिल्कुल, नीम के पत्ते, ये आ गया बकरी का दूध। हम बना क्या रहे हैं फिर? ये हम चेहरे के लिए ग्लो भी करेगी और रंग बड़ा निकलेगा। अच्छा ये आ गए बादाम, बादाम ठीक है, ये बादाम कूट के डाल दिया। बादाम बिल्कुल, ये तो लग रहा है पी लें जो बच जाए। बस अपनी दवाइयां ना डालें तो पीने और खाने वाली चीजें आती हैं जबरदस्त सी। आम ये देखिए पूरा इसका गूदा और ये पल्प पूरा अच्छी तरह से हमने पूरा डाला। पाकिस्तान होने वाला है गोरा गोरा, हो चुका है, हो चुका है ना। ठीक है जी, ये देखिए आपको लग रहा है ये पाकिस्तान है। क्यों नहीं, बहुत खूबसूरत लोग हैं भाई पाकिस्तान, बिल्कुल बहुत खूबसूरत लोग हैं पाकिस्तान, फखर से कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं। अच्छा ये देखिए बिल्कुल अच्छी आगे 2 चुटकियां हल्दी, ठीक है ठीक है, बस अब स्क्रीन को तैयार करते हैं। कुछ भी आज हमने नहीं डाला इसके अंदर ना, बहुत कम चीजें हैं, बिल्कुल कम चीजें हैं। सॉरी टाइम कम है। नहीं टाइम कम है, जल्दी बनाओ और निकलो। आवाज ही निकाल दी। ये देखो बस अब आपको ये क्रीम चेहरे के लिए इतनी जबरदस्त है, एंटी एजिंग, एंटी रिंकलिंग, आपका रंग बहुत फ्रेश करेगी और बड़ी गाढ़ी से बन गई बन गई। लगानी कब है? बस अभी ये मैं आपको अभी बता दूं कब लगानी, टाइम 16 मार्च नहीं, अभी कभी भी लगा ले। 16 मार्च पता नहीं कह रही लगानी कब। दिन में भी धूप की रोशनी, धूप में भी नहीं लगाते ना कोई, रात को भी लगाते हैं चेहरे के लिए आपके। और ये छोटे बच्चों को भी आप लगा सकते हैं, हमारी चाहती है बच्चे भी गोरे हो जाएं, गर्दन काली हो रही होती है। अच्छा ये सारी चीजें जो डॉक्टर साहब बताते हैं वो बच्चों पे भी लगाए जा सकते हैं। हाँ छोटे बच्चों पे, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं, केमिकल नहीं है। लेकिन आपको पता है कोई लोगों को खीरे से भी रिएक्शन हो जाता है, सुना नहीं आपने? बिल्कुल हो जाता है मुझे, मैं थोड़ा सा ट्राई कर ले। पता देखिए खीरे के अंदर खुशियां होनी चाहिए, खीरे से भी रिएक्शन हो जाता है। मैं क्या करूं? एक चीज है, ये दोनों चीजें हमने तैयार कर ली है, बहुत ही जबरदस्त है, ये एक सिलसिला रहा है। सॉरी हमारे पास टाइम बहुत कम है, लेकिन जाते जाते फरा सुना है कि आपने एक्टिंग भी शुरू किया। जी बिल्कुल, मैंने एक्टिंग शुरू की। आप हीरो भी बन सकते हैं अब तो सभी बन सकते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैंने एक्टिंग शुरू की है। हाँ एक्टिंग शुरू की है, बहुत अच्छा चल रहा है, इसके शूट हमारे हो रहे हैं। पहले दिन तो मुझे बहुत मुश्किल लगी थी, लेकिन जब डायरेक्टर आपका अच्छा हो तो फिर आप हर चीज कर लेते हैं। मेरी तरफ से बहुत दुआएं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी हुई जब आपने डिस्कस किया, मैं आपको गले लगा लूं। बहुत मुबारक। अभी तक तो उन्होंने ही डिस्कस किया था। इसके आगे फिल्म स्टार्ट तो मैं पहले ही है ना जी। ओए होए, अब डॉक्टर खुरम को दिल में उनकी नियत खराब है। चलो बस अभी चलो, अभी फिल्म करनी, अभी अल्लाह हाफिज़, ऑडिशन करने जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़, ऑडिशन हो रहा है। चलो